my dance make it hurt. फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां पर प्रतिभा सम्मान होना है। तो आप देख सकते हैं यहीं पर अभी विद्यार्थी सब कलेक्ट होने वाले हैं और आज जो है यूपी कैडेट 2023 में चयनित विद्यार्थियों का प्रतिभा सम्मान करने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं AND-UAT कुमारगंज अयोध्या। लास्ट ईयर भी यहीं पर विद्यार्थियों का प्रतिभा सम्मान हुआ था और आज भी यहीं पर अभी संपन्न कराया जाएगा। विद्यार्थियों को सूचना दे दी गई है। आप लोग जुड़े रहिए, लाइव रहिए। थोड़ी देर में आपको नज़ारा देखने को मिलेगा कि कितनी संख्या में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चयन कहाँ से हुआ है? तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से। तो आज आप सभी लोगों को भी देखने को मिलेगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आइए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी हमने बताया आप लोगों को कि AND-UAT कुमारगंज अयोध्या में पहुंच चुके हैं और फाइनली प्रतिभा सम्मान के लिए। और सारे बच्चे आप सभी देख पा रहे हैं। अभी कुछ बच्चे एब्सेंट हैं। लगभग कितने बच्चे एब्सेंट हैं आज? 5 से 6 बच्चे अभी नहीं आ पाए हैं। बाकी लगभग सारे बच्चे आ चुके हैं। तो AND-UAT कुमारगंज अयोध्या में तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से जो विद्यार्थी सिलेक्ट हैं, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मैं वीडियो के माध्यम से जो आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और अभी जो है 1 बाय 1 एक बच्चे का जो है प्रतिभा सम्मान किया जाएगा और हर एक बच्चे से फीडबैक लिया जाएगा कि उन्होंने किस प्रकार से जो है पढ़ाई की कि यहाँ पर वो पहुँचे और इतनी अच्छी रैंक उनको मिली, सेलेक्ट हुए, उनका एडमिशन हुआ। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 1 बाय 1 एक स्टेप बहुत अच्छा लगेगा। आप भी मोटिवेट होंगे। अगर आप भी यूपी कैडेट 2024 का सपना देख रहे हैं तो वो सपना आपका जरूर पूरा होगा तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से जुड़कर। तो ये हैं सुधीर पांडे। इनकी कंबाइंड यूजी रैंक यूपी कैडेट में 85 थी और ये बायो ग्रुप से हैं। इनको फाइनली जो है AND-UAT कुमारगंज अयोध्या में वेटनरी मिला हुआ। सभी लोग स्वागत करें तालियों के साथ। बहुत अच्छी रैंक इन्होंने प्राप्त किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तालियां जो है बस बजाते रहिए आप सभी लोग। इधर खड़े होते रहो, है ना? आप लोग इधर खड़े होते रहो। इन्होंने क्रैश कोर्स से ही सिलेक्शन लिया है
और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा इनका। ठीक है, कुशीनगर से हैं, गोरखपुर से? गोरखपुर से हैं ये। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा? सीएल इंटर कॉलेज तो सुल्तानपुर से हैं ये, सीएल इंटर कॉलेज से। सीएल इंटर कॉलेज के जो भी बच्चे हैं देख रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन। तालियां बजती रहनी चाहिए। हाँ, लगातार। इधर ही बेटा, हाँ यहीं बैठो, बुला लो सबको। आपका घर कुशीनगर है, तो फाइनली देखो इनको भी AND-UAT कुमारगंज अयोध्या मिला है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मौका कुछ ही बच्चों को मिल पाता है, सबको नहीं मिल पाता। यूपी कैडेट में फॉर्म भरने वालों की संख्या जो है 17-18 हजार होती है, लेकिन सिलेक्ट कुछ ही हो पाते हैं और सम्मान भी कुछ ही का हो पाता है। तो आपने क्रैश कोर्स से सिलेक्शन लिया, तो इन्होंने क्रैश कोर्स से ही जो है एडमिशन लिया है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं क्रैश कोर्स में कैसे होगा, तो क्रैश कोर्स से भी काफी बच्चे चयनित हो जाते हैं जो मेहनत करते हैं। आप स्वागत करें। तो फोटो खींच रही है, फोटो हो जाती है इंडिविजुअल हर बच्चे की। क्योंकि ये सब अपना। आओ फोटो खिंचवा लो पहले। तालियों के साथ जो है सभी लोग स्वागत करें। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का वादा, बोलिए। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का वादा। जी सर। ऑनलाइन थे या ऑफलाइन? ऑफलाइन। तालियां बजाते रहिए। मेरे सामने देखिए, आप भी तो क्रैश कोर्स से हो। एम्बुलेंस है सर। देखो हमने कहा था ना कि बैठे रहो पढ़ते रहो, हो जाएगा। यस सर। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। है? ताली बजाते रहिए। अब लगा।
क्रैश कोर्स से भी तहलका मचाए हूँ। अब एक एक बच्चों का अगर कहा जा रहा, तालियां बजाते रहिए। बात करिए मैथ ग्रुप से। ये मैथ ग्रुप से हैं और इनकी आईसीआर में भी रैंक आई थी। कितनी आई थी बेटा? 1600 रैंक इनकी आईसीआर में है। और जो है यूपी कैडेट में एडमिशन पहले इन्होंने लिया था। कहाँ पर? मेरठ में। और अब आईसीआर के थ्रू यहाँ पर लिया है। तो एक बार तालियां और बजनी चाहिए। पहले यूपी कैडेट के थ्रू लिए थे मेरठ में, और अब जो है आईसीआर के थ्रू यहाँ पर आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष। आप ऐसा नहीं है कि हम ऐसे झूठ बोल रहे हैं, है ना? न सामने आप देख पा रहे हैं, ये खुद ही बता रहे हैं। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सर, आइए सर। थैंक यू सर। ये हाँ, इस बार के हैं सब। ये अभी 4-5 बच्चे नहीं आए, बाकी तो ये जो है पिछले बार भी। हाँ सब बजाते रहिए भैया।
तालियां बजाते रहिए, आपके सीनियर हैं। सामने बता दो, सामने। हाँ ठीक है। ताली बजाते रहोगे। आगे नहीं आए तुम्हारे बैच वाले। शोर है। आएंगे जो बच्चे आजमगढ़ में सिलेक्ट हैं और गोंडा में सिलेक्ट हैं, उनका भी प्रतिभा सम्मान जो है दूसरे वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। और पूरी कोशिश रहती है कि सच्चाई को दिखाया जाए और जो है वही दिखाने का प्रयास करते हैं। और हर साल ये जो प्रोसेस चल रहा है, विद्यार्थियों को भी मोटिवेशन मिलता है और जो है जो उनके पीछे आने वाले बच्चे हैं जो वीडियोस देखते हैं उनको भी अच्छा लगता है और वो भी विश्वविद्यालय का जो उनके अंदर भी रहता है कि भाई हमें विश्वविद्यालय से पढ़ना है। और इतने सारे बच्चे अगर ये ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके सिलेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि हम कैसे एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे, क्या और इतना टफ एग्जाम होता है। तो टफ कुछ नहीं होता है, बहुत आसान है। अगर आप 11th और 12th अच्छे से आप पढ़ रहे हो, जो आपकी 11th और 12th की किताबें हैं, अगर सिलेबस आप अच्छे से पढ़ रहे हो और बोर्ड एग्जाम के बाद जो 2-3 महीने का क्रैश कोर्स चलता है, अगर क्रैश कोर्स में आप एडमिशन ले करके तैयारी कर लेते हैं तो आपका एडमिशन 100% हो ही जाना है।
और अगर आप 11th-12th नहीं पढ़ रहे हो तो कभी कभी 1 वर्ष की तैयारी करनी पड़ सकती है ना। अगर आप 11th-12th आपका अच्छा है तो 3 महीने क्रैश कोर्स से भी, कितने बच्चे क्रैश कोर्स से चयनित हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सिर्फ 3 महीने का कोर्स करके यहाँ पर एडमिशन लिए हैं, है ना। और जो बच्चे 11th और 12th अच्छे से नहीं करते हैं तो उनको मेहनत करना पड़ता है, 1 साल की तैयारी करनी पड़ती है। 1 साल की तैयारी के बाद उनका 100% सिलेक्शन होता है। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की विशेषता है कि जितने भी बच्चे पढ़ते हैं लगभग सभी बच्चों का चयन होता है जो लास्ट तक रहते हैं। क्यों बेटा? जो लास्ट तक पढ़ते हैं उनका एडमिशन हो जाता है। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? सही है ना। तो यहाँ पर भी आप लोग अच्छा करिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, है ना। मेहनत करते रहिए जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लिए। अच्छा, तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्रैश कोर्स से ही निकाले हुए हैं। तो जो बच्चे इंटर में हैं इस बार, वो अपने आप को कम ना समझें। अगर आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से 11th-12th आप बोर्ड एग्जाम की निःशुल्क तैयारी कर रहे हो, बस थोड़ा सा आपको काम करना होगा। यूपी कैटेट का फॉर्म डालिए, इसके बाद जो उसकी तैयारी कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम के बाद आपका भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो है बात अभी हम इन्हीं लोगों से पूछेंगे। सर 2-4 मिनट आप लोग पूछ लीजिए जो है कैसा क्या रहता है। हम तो बराबर पूछते रहते हैं हर वीडियो में, थोड़ा सा इन लोगों से पूछ लीजिए। तो जो है आप लोगों से कोचिंग का क्या सब लोगों ने शॉर्ट ड्यूरेशन वाली कोचिंग की या पूरे साल की कोचिंग? शॉर्ट ड्यूरेशन वाले कितने लोग हैं? वेरी गुड, शाबाश। और जिन्होंने 1 साल कोचिंग किया उनको खाने रहने का कैसा अरेंजमेंट है? सारी सुविधा तिवारी सर कराते हैं। ये खाने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सारी। ये बहुत ही अच्छी बात है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप और बच्चों को इनोवेट मतलब उनको मोटिवेट करें कि वो कैसे अच्छी कोचिंग्स में जाके अच्छी कोचिंग अपना लें, ठीक है। तिवारी कोचिंग में अगर आपको अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, इस बात को आप जानते हैं, तो आप बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं कि वो वहाँ पे जाएं, क्योंकि उनको फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर सुविधाएं अच्छी हैं तो वहाँ पे बच्चों को जाना चाहिए। पढ़ाई अच्छी है तभी ये रिज़ल्ट है कि आप इतने सारे बच्चे यहाँ पे हैं, ठीक है। तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ में अगर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, खाने की, रहने की अगर अच्छी सुविधा है, तो उसके लिए आपको अपने छोटे भाइयों को, गांव के बच्चों को, ठीक है, साथ के बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है, कि आप वहां जाएं और अच्छी शिक्षा लेके अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें, ठीक है। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जो सर ने दिया है। सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद जो ऐसे बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी नहीं, पूरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, प्रदेश में, देश में बच्चे जा रहे हैं। अगर ICR से भी बच्चा आ रहा है तो इसका मतलब ICR से और भी बच्चे और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में गए होंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारी शुभकामनाएं और सर को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई कि सर ऐसे अच्छे काम करते रहें और अच्छे बच्चों को प्रोड्यूस करते रहें। धन्यवाद सर। और कैसा लग रहा है यहाँ विश्वविद्यालय में आप लोग? पढ़ाई कर रहे हो? बढ़िया पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना। और कोशिश करें, लगभग मैं देख रहा हूँ 50% क्रैश कोर्स से हैं, 50% जो ईयरली बैच के हैं, है ना। तो बहुत अच्छा लगा। बाकी जो है अपने अपने स्कूल ज़रूर जाएं, क्योंकि है क्या ना, जो स्कूल के बच्चे हैं जो इंटर में हैं उनको पता नहीं चल पाता, विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। तमाम सारे जो है डिग्री कॉलेज खुल चुके हैं और जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं, जो पढ़ाई आपको यहाँ विश्वविद्यालय में मिल रही है, वो शायद डिग्री कॉलेज तो एक बिल्डिंग है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं न जाने कितने करोड़ की प्रॉपर्टी आपको मिल गई है 4 साल के लिए उपयोग करने के लिए। अब आप कितना कर पाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे टीचर्स हैं, है ना, जो भी यहाँ पर आपके गुरुजन हैं उनका सम्मान करिए। ज़रूरी नहीं एक बार वो सामने मिलें तो एक ही बार आप नमस्ते करें, जितनी बार मिलें उतनी बार नमस्ते करें, समझ गए ना। तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इसका, है ना। रिस्पेक्ट ज़रूरी है, अपने सीनियर्स का भी जो है सम्मान करें,
है ना। और कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि जो है हमारा भी नाम खराब हो, आपके गुरुजन का खराब हो, माता पिता का खराब हो। बिल्कुल जैसे वहाँ पर बैलेंस आप रहते थे, पढ़ते थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी कार्य करें। मतलब ये पता चल जाए कि आप तिवारी एग्रीकल्चर से पढ़ के आए हैं, समझ गए ना। उसी तरीके से आप काम करिए और ये मानिए कि आपको किताबों में लगना है, आपको पढ़ना है, नोट्स बनाना है। जब तक आप लाइंस नहीं पढ़ेंगे किताब की तब तक काम नहीं चलेगा। मोबाइल का उपयोग उतना ही करिए जितना ज़रूरत है। पढ़ाई से संबंधित बातें वहाँ पर आप देखिए। कई बच्चे जो होता है कि आप मोबाइल देखते रहते हैं, उनका समय वेस्ट हो जाता है। 4 साल धीरे धीरे करके निकल जाता है। देखो इन लोगों का दूसरा साल हो गया, है ना। पढ़ रहे हैं लोग, है ना। जो नहीं पढ़ रहे होंगे तो वो तो जीरो में होंगे ना। अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, भले ही 4 घंटे पढ़िए, लेकिन आपको डेली पढ़ना है। अगर आप डेली पढ़ते हो तो 4 साल पढ़ने के बाद, क्योंकि ये इन्वायरमेंट, देखो विश्वविद्यालय क्या देता है, इन्वायरमेंट आपको मिल रहा पढ़ाई का, ठीक है। आपको कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है। सारी चीज़ें, जैसे एग्ज़ाम आ रहा है तो एग्ज़ाम के ऐसा नहीं 2 दिन पहले पढ़िए। अरे भैया शुरुआत से पढ़िए, जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तभी से आप पढ़ना शुरू कर लीजिए। आपको सिलेबस पता चल जाता है, कितनी यूनिट्स में पता चल जाता है, उसमें सब टॉपिक्स क्या हैं वो पता चल जाते हैं। प्रॉपर तरीके से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सेमेस्टर बहुत जल्दी चला जाता है, आपने देखा होगा। और यूनिट आप तैयार नहीं कर पाते, फिर अगला सेमेस्टर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो सेमेस्टर में आप पहुंच रहे हो, जैसे दूसरे में पहुंचोगे तो उसका संबंध पहले से होगा, तीसरे में पहुंचोगे दूसरे से संबंध होगा। अगर पहला दूसरा सेमेस्टर आपका अच्छे से नहीं क्लियर होगा तो तीसरे में दिक्कत आएगी, है ना। तो मेहनत करने की ज़रूरत है, सफलता 100% मिलेगी। और आने वाले समय में जो है एग्रीकल्चर का भविष्य है, और बहुत भयंकर भविष्य है, ये भी मैं बता दूं। किसी को नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन आपको मिलेगी। किनको मिलेगी? जो पढ़ेंगे, जिनको नॉलेज होगा। पता लगा 4 साल के बाद आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हो, वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर आपको नहीं आता, बेस आपका क्लियर नहीं। हमारे पास जो MSc एंट्रेंस के लिए सर तैयारी करने आते हैं, अगर इनको खड़ा कर दें तो ये पढ़ा देंगे, कुछ भी नहीं जानते। डिग्री कॉलेज वाले कुछ भी नहीं जानते। अब ये समझ सकते हो कि पिछले बार जो है 8 बच्चों में पढ़ाई करा करके 5 बच्चों को चयनित कराया था MSc में भी। तो मेहनत कराई जा रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब वही है कि भाई सब तो नहीं हो पा रहे हैं MSc में, क्योंकि उनका बेस उतना अच्छा नहीं रहता है। और जो है 16 सब्जेक्ट यूपी कैडेट में आते हैं, ठीक है। हाँ, 16 सब्जेक्ट जो है कवर कराना बहुत मुश्किल का काम है। अगर मान लो हम लोग कवर भी करा देते, बच्चे नहीं कर पाते। आप लोगों को आगे चल करके अभी MSc का एंट्रेंस देना है, कोशिश करिए इतना नॉलेज हो जाए आपको कि आप BSc के बाद ही कहीं ना कहीं सेट हो जाएं। अपनी पढ़ाई को आप रोकिए नहीं। कई बच्चे मैं सर देखता हूँ कि वो कमरा ले लेते हैं, BSc करने के बाद कमरा ले लेते हैं बाहर। तो हम पूछते हैं MSc नहीं कर रहे हो? क्या नहीं सर, तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने में 3-4 साल लगा देते हैं। तो कम से कम ये है कि आप पढ़ाई को अपनी रोकिए नहीं, क्योंकि इतना 24 घंटे है, 24 घंटे में इतना समय आप निकाल सकते हैं कि तैयारी भी कर सकते हैं। और आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल आपके पास है, सिलेबस आपके पास है, पढ़ना आपको है। अगर आप तैयारी करके, कोचिंग करके आप यहाँ विश्वविद्यालय पहुँच रहे हो तो इतना आपके पास दिमाग है कि स्वाध्ययन करके आप बहुत कुछ कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, ठीक है। कोई टॉपिक नहीं आ रहा, आप उसमें वीडियो देख लीजिए। एक टॉपिक आप डालेंगे तो 1 लाख टीचर वहाँ पर आ रहा। पढ़ने की आवश्यकता है ना। टेक्नोलॉजी आपके पास है, अगर आप पढ़ रहे हैं और तो आपका ज़रूर 100% होगा। बाकी जो है कैसा आप लोगों ने जो है महसूस किया कानपुर में तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में? क्रैश कोर्स वाले बताएं, क्रैश कोर्स वालों को कैसा पढ़ाया गया? ऐसा तो नहीं है कि जो है 1-2 घंटे पढ़ा करके छोड़ दिया गया हो। रेगुलर कितने घंटे क्लास चल रही थी? कभी छुट्टी हुई है क्या? कभी छुट्टी नहीं हुई है। संडे टेस्ट, कितने टेस्ट आप लोग दे करके आए क्रैश कोर्स में? कितने? 11 टेस्ट दे के आए। तो टेस्ट से क्या रिजल्ट आपको मिला? टेस्ट जो सर ये मानिए कि टेस्ट एक ऐसी व्यवस्था है कि हम हर संडे कराते हैं। कई लोग कहते हैं कि सिलेबस
6 दिन में कितना हो जाता कि आप हम वही क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। जी बिल्कुल, घुमा के कर देंगे तो क्वेश्चन वही रिपीट कर दिया जाता। कई आपने देखा होगा 10 टेस्ट में तो वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। 10-11 टेस्ट होता जो ये वार्षिक पाठ्यक्रम वाले हैं कि वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। उसका कारण समझिए, हमें पता है कि जो है बार बार अगर वही क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको ऑप्शन याद हो जाएंगे। तो आप यूपी कैटेट में आता क्या, वही सब आता है, वही सब मिल जाता है, उसका डिस्कशन करा दिया जाता है। बाकी पांडे जी आप कुछ बोलना चाहें? एक बार आप सभी बताएंगे एनडीयूटी में आके आपको कैसा लग रहा है? आपको अपने सपने की जगह मिल गई कि नहीं मिल गई? तो देखिए, अब आपको अपना सपना मिला है, आपने यूपी कैटेट के बाद अब यहाँ आए हो, तो अब मैं उम्मीद करूँगा कि आप अब इस विद्यालय का भी विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। यहाँ से जाएं तो आप अच्छे अच्छे पदों पर जाएं। और उसके लिए मैंने आपसे एक ही बात कहा, जब आप यूपी कैटेट में एक ही सफलता का कारण है, तिवारी एग्रीकल्चर का वादा सिलेक्शन सबसे, उसकी एक ही वजह है। अगर आज अयोध्या में इतने छात्र बैठे हैं तो मेरठ में भी हैं, बांदा में भी हैं, सीएसए में भी हैं, और लगातार हम उधर विजिट करके आ रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इसीलिए यहाँ एक लाइन लिखते हैं, हम पूरे बैच का सिलेक्शन यहाँ होता है, पूरे बैच। यह आप स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और कई लोग फर्जी सिलेक्शन भी दिखा देते हैं मैथ ग्रुप वगैरह में, तो यहाँ पर प्रमाण है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ हमारे यहाँ यूपी कैडेट के साथ कौन है, हाथ ऊपर करें। मैथ ग्रुप देखिए, अक्षत हैं, सौरभ शुक्ला हैं, तो ये देखिए मैथ्स ग्रुप से भी हैं, बायो ग्रुप से भी हैं। तो कहने का मतलब ये, अगर आप यहाँ आ गए तो फिर हमारी उसी बात को याद रखिए, आपको एनवायरनमेंट मिल गया, आपको बेहतर वातावरण मिल गया। जिस पूंजी को लगाकर आप घर पे नहीं बैठ सकते हो, वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हो गया है। तो अब आप चाहें उतना अच्छा पढ़ सकते हैं। आप अपना फिजिकल डेवलपमेंट करें, मेंटल डेवलपमेंट करें, है ना, आप अपने प्रोफेसर का रिस्पेक्ट करें। आप कैसे जीना है, कैसे पढ़ना है, यहाँ से कैसे खुलना है, वो खुलिएगा। और अभी आपका सिर्फ उद्देश्य ये है कि फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आप अपना अच्छा करिए, उसके बाद अपने आगे भविष्य का कंपटीशन एग्जाम को भी पैरेलल लेकर चलिए। क्योंकि भविष्य में तिवारी एग्रीकल्चर के छात्र, जहाँ तक मुझे लग रहा है, अन्य विभागों में, अन्य पदों में उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में होंगे। क्योंकि जितनी बड़ी संख्या से 20, 21, 22 और अब की बार 23, और फिर हम लेकर आ रहे हैं 2024 में। 24 में आपके जूनियर छात्र जो अभी वहां पढ़ रहे हैं और आज संडे का टेस्ट दे रहे हैं, और वो जरूर देख रहे होंगे, तो मत होना परेशान। एक ही लक्ष्य है कि इन बच्चों की तरह अगर आप अनवरत अंतिम समय तक वहां बैठे रहे। और बताइए, एक वर्षीय पाठ्यक्रम में एग्रीकल्चर के छात्रों कितने टेस्ट देकर आए आप? 37, मतलब लगभग 40 या 41 तक टेस्ट दे दिए जाते हैं। तो आप समझिए, आपकी भी बारी है। 2024 में आप भी यहां होंगे, और हम आपका टैलेंट सेरेमनी अवार्ड में, प्रतिभा सम्मान में हम फिर आएंगे। तो आपको वहां बेहतर टेस्ट देना है, क्योंकि आपके सीनियर आ चुके हैं। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से एएनडीयूटी में लगभग छात्रों ने अर्धशतक पार किया है। एक बार तालियां हो जाएं। तो बहुत ही अच्छा लगा, एक एक बच्चों को हम पहचान रहे हैं। क्योंकि हम क्या होता है, जब क्लास में पढ़ाते हैं तो लगता है सब ये हैं, ये, अब चेहरे कहीं ना कहीं अदृश्य हो जाते हैं। तो हम बहुत ध्यान से एक एक चेहरा रीड कर रहे हैं, एक एक चेहरा देख रहे हैं कि भाई तुम लोग ऐसे हो। तो आप लोग जब भी कानपुर से निकलें, संस्था से विजिट करते हुए निकलें, आपकी संस्था, आप वहाँ से पढ़कर निकले, आपको एक माहौल दिया गया, और तिवारी सर एज ए गार्जियन उसी जगह पर, कोई बहुत बड़ा लग्जरी ऑफिस में नहीं बैठते हैं, आपको पता ही है बिल्कुल। हालांकि अब तो लग्जरी ऑफिस भी बन गया है, आप लोगों की कृपा से सब व्यवस्थित है, लेकिन फिर भी आप लोगों को आपके सामने 24 आवर जो है सामने रहते हैं। तो एक बार जो है तिवारी सर के लिए भी ढेर सारी तालियाँ होनी चाहिए। बाकी अभी आप अपना कुछ लोग ओपिनियन भी दें, क्या आपकी राय है तो बताएं जी। आपका सबसे पहले मैं पूरा परिचय दें। मेरा नाम सौरभ शुक्ला है, मैं गोंडा ज़िले का निवासी हूँ,
मैंने 12th अपना लक्ष्य इंटर कॉलेज से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में ज्वाइन किया। मेरी यूपी कैडेट में कंबाइंड रैंक 1401 आई और ग्रुप रैंक 9 आई है। एक बार तालियां हो जाने की, ग्रुप रैंक 9 है इनकी। तब मैंने मेरठ में एडमिशन लिया। उसके बाद आईसीआर में मेरी 1600 रैंक आई, तो मुझे फर्स्ट राउंड में ANDUIT अयोध्या अलॉट हुआ है। बहुत बढ़िया। और मैंने उसी के थ्रू यहाँ पर एडमिशन लिया है। तो कैसा माहौल है संस्था का? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। प्रोफेसर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो कि समझ में आ जाता है पूरा। किस तरह से पढ़ाया जाता है? इंग्लिश में पढ़ाया जाता है और बहुत ही अच्छा पढ़ाया जाता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों व्यवस्थाएं हैं? दोनों व्यवस्थाएं हैं। और मैथ को लेके कोई डर तो नहीं लगता है? मैथ सर हमें पढ़नी नहीं है, क्योंकि मैथ बैकग्राउंड से हैं। इसलिए मैथ हमें पढ़नी नहीं है। हमें उसकी जगह पर एग्रीकल्चर हेरिटेज यूपी कैडेट में किस तरह से विषय मैथ वगैरह में क्या आपका रुझान रहा? वहाँ संस्था में किस तरह से क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं? मैथ बहुत अच्छी पढ़ाई गई और मैंने यूपी कैडेट में 55 क्वेश्चन मैथ के किए थे। देखिए एक बार तालियां हो जाएं। देखिए ऐसा कोई कह सकता है यूपी कैडेट में 80 में 55 क्वेश्चन ये मैथ्स में करके आए हैं, तो ऐसे तमाम लोग हैं जो अलग अलग विश्वविद्यालय में गए हैं। बहुत अच्छा लगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे मैथ ग्रुप के अगर देख रहे हैं, आप स्पेशली मैथ ग्रुप से हैं, तो यूपी के तमाम छात्र, हजारों छात्र आपको देखने वाले हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? जो भी क्या बताना चाहेंगे? जो भी छात्र मैथ ग्रुप से हैं, तैयारी कर रहे हैं, वह दी गई सारी सीटों को लगाएं और जितना भी कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस पर ही आप वहाँ पर परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे। और सीटों को बार बार लगाइए उस सवाल को, और अपने दिमाग को ऐसा मेंटेन करिए कि हर सवाल पर आप स्ट्राइक कर सकेंगे जल्दी से। और उन सवालों को अगर आप कैलकुलेशन भी अच्छा है तो आप अच्छा कर जाएंगे। देखिए मैथ ग्रुप के छात्र भी संस्था में भी कई पढ़ रहे हैं, आपको देख रहे होंगे, हम नाम लेते रहते हैं। सीटों को बार बार लगाइए, कई बार लगाइए। और सबसे बड़ी बात, क्या अंतिम समय तक आना जरूरी है कोचिंग में? बिल्कुल आना जरूरी है। अंतिम समय तक पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी है। पेपर के अंतिम समय तक आपको कोचिंग में आना बहुत जरूरी है। तो एक बार बहुत बहुत इनके लिए तालियां हो जाए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी हाँ, आप सभी जो है ANDUT अयोध्या में आप सभी हमें देख पा रहे होंगे और हमारे सामने एक हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं। जी हाँ, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। सर मेरा नाम सुधीर पांडे है, मैं अमेठी ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने जुलाई 2022 में ईयरली बैच तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में ज्वाइन किया था। मैं PCB ग्रुप से हूँ और 2023 में यूपी कैडेट में कंबाइंड यूजी रैंक 85 से मेरा यहाँ ANDUT में वेटनरी साइंस में सिलेक्शन हुआ है। बहुत अच्छा, एक बार इनके लिए तालियां हो जाएं। इनका बायो ग्रुप से है और इनका जो है कंबाइंड यूजी रैंक 85 है, जो वास्तव में बहुत ही बेहतरीन जो है इन्होंने प्रदर्शन किया। आप कैसा लग रहा है अयोध्या में आके? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है यूनिवर्सिटी का, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं और सर काफ़ी सारी फील्ड में अच्छे यूनिवर्सिटी, गेम्स वगैरह भी हर चीज़। तो आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी पढ़े तो आपकी मेहनत सार्थक हुई? बिल्कुल सर, सार्थक हुई। ईयरली बैच मैंने ज्वाइन किया था जुलाई में करीब, और 10 महीने की कोचिंग के बाद यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। सारे टीचर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे सब्जेक्ट अच्छे पढ़ाए जाते हैं। और जो कोचिंग के मॉड्यूल है, टेस्ट मॉड्यूल, वो बहुत बढ़िया है। उनके रिपीटेड क्वेश्चन मतलब एग्जाम में मिले थे, जो कि सेम मतलब पैटर्न पे थे। मतलब कई क्वेश्चन एग्जाम में मॉड्यूल से ही मिले, असाइनमेंट से मिले, सीट से मिले, जो कंटेंट पढ़ाया गया उसी से ही मिला। और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ है वो संडे का जो रेगुलर टेस्ट होता था वीकली, उससे हुआ है। तो आपने कितने टेस्ट दिए इस वर्ष में? हमारे हुए थे लगभग ईयर में जो संडे टेस्ट होते थे वीकली, वो 30 हुए थे, और लास्ट के 10 दिनों में 30 टेस्ट हो गए थे, डेली 3 होते थे। मतलब आपने ओवरऑल 30 टेस्ट ये दिए और फिर रेगुलर 30 डेज में 30 टेस्ट और कंप्लीट किए। 10 दिनों में 30। 10 दिनों में मतलब आपने लगभग 60 टेस्ट दिए। तो ये कैसा लगा आपको? बेहतर कंटेंट मिला आपको? यस सर, बिल्कुल बेहतर कंटेंट मिला। और वही बात है कि मतलब सीट को बार बार लगाइए। जरूरी नहीं कि आप 100 तरह के क्वेश्चन लगाएं, आप एक ही क्वेश्चन को 100 बार लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आप हमारे जो कई बच्चे बायो ग्रुप से आपको देख रहे हैं, इस समय पूरा यूपी आपको देख रहा है, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे?
सर ये कहना चाहेंगे कि अगर जैसे अच्छी रैंक लानी है, सिलेक्शन लेना है और अपने सपनों को पूरा करना है तो कानपुर में तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आइए और हो सके तो ईयरली बैच ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर पढ़ाई कीजिए और उसके बाद सिलेक्शन लीजिए अपनी मंशा यूनिवर्सिटी। जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। बच्चों, आप सभी देख पा रहे होंगे, अभी आपको मैथ ग्रुप का एक छात्र जो है आपको लाइव आकर बता रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जब हम लोग मेहनत करके आज स्टूडेंट के पास आ रहे हैं। देखिए, जेई और नीट में तो दुनिया सम्मान समारोह कर रही है, प्रतिभा सम्मान कर रही है, लेकिन जब हमारे एग्रीकल्चर में हम लोगों ने 2022 से ये मुहिम शुरू करी और 1 विश्वविद्यालय, 2 विश्वविद्यालय और 4 विश्वविद्यालय और कुछ निजी कैंपस को हमने कवर किया, तो यह बारी 2023 की भी थी। कई अफवाहों के बादल भी गरजते हैं कि यह सब फेक है, क्योंकि जब कोई मुहिम के साथ आगे निकलता है तो कई तरह से आपको डाइवर्ट किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है। इसीलिए हम सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे निकले और अभी आपको ANDUT के कैंपस में बैठे हुए हैं और एक एक छात्र से मिलवाया है, हर एक छात्र का सम्मान किया है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो हम मुहिम लेकर आए हैं वो लगातार चला रहे हैं और आप सभी देख पा रहे होंगे। अब मैं कह सकता हूं कि प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी बेस्ट है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो वहाँ पर एडमिशन लीजिए, वहाँ के मॉड्यूल्स को, टेस्ट मॉड्यूल्स को, वहाँ के नोट्स को फॉलो कीजिए। सारे नोट्स बहुत बढ़िया थे सर, क्वेश्चंस सीट से आए थे रिपीटेड। एक चीज़ और बताना, जैसे इस समय हम 7:45 पे क्लास लेना शुरू कर रहे हैं और 2 बजे तक लगभग क्लास चल रही है, 3 घंटे लगभग फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। अगर ना पढ़ाएं तो काम हो पाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। सिलेबस बहुत बड़ा है। 11-12 कई लड़कों को भूख लगी रहती है, वो 12 बजे के बाद भागना शुरू करते हैं, तो उनका क्या व्यवस्था कीजिए? सर, भूख तो हमें भी लगती थी, उसके लिए सुबह कुछ अपना व्यवस्था कर लीजिए नाश्ते के रूप में। खाना वाना कुछ खा के आते थे? नहीं सर, वैसे ही नाश्ता कर लेते थे। नाश्ता कर, चना वगैरह कुछ खाते थे? चना वगैरह खा के आते थे ये, क्योंकि हमारे यहाँ जो है लगभग कितने घंटे क्लासेस हो जाती थी? सर, हो जाती थी सर करीब 7 से 2 बजे तक। सुबह 7 बजे से 2 बजे, मतलब जब सर फिजिक्स की क्लास 2.5-3 घंटे एक्स्ट्रा लिया करते थे? जी सर, हाँ। तो सुबह 7 बजे ही बुला लिया करते थे आप लोग? सर, 7 बजे बुला लेते थे। दिसंबर और जनवरी के ठंड में भी मतलब 7 ही बजे हम लोग गए। हर साल ये व्यवस्था होती है दिसंबर से ही। जी, अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नवंबर से ही 7 बजे बच्चों को बुलाना शुरू कर लिया है सर ने। फिर से पिछली बार की तरह या उससे पहले हर बार सर का पैटर्न होता है, तो 7 बजे से बुला रहे हैं और तक करीब कितने बजे तक क्लास चलती है? सर, 2 बजे तक चलती थी। और जो उस ठंड में सर यही कहते थे हमेशा, जो इस ठंड में आ गया उसी का सिलेक्शन होगा, और सच वही हुआ। जो उस ठंड में आ गया फिजिक्स पढ़ने, उसका हो गया। उतने चेहरों का सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो गया, मतलब अच्छी रैंक के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम यही कहना चाहेंगे, आप सभी देख पा रहे होंगे। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, कहीं कहीं आप जब बच्चे कानपुर आते हैं तो फीस को लेके मिसगाइड हो जाते हैं। देखिए, ऐसा होता है जीवन बनाने के लिए, कभी कभी कुछ लोग बैठे हुए हैं 2000, 4000, 5000 रुपए में। हम देख रहे हैं मैथ ग्रुप है, बायो ग्रुप का बच्चा है, उसको एग्रीकल्चर में बैठा लेते हैं और फिर उसको 2-4 महीने पढ़ाते हैं, फिर उनके हॉल बदल जाते हैं, ऑफिस बदल जाते हैं, क्लासेस बदल जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों, आपको कहीं भटकना नहीं है। अब इससे ज्यादा कुछ और नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसके पास सिलेक्शन है वो 2022 में, कि हमने कहा था 20 में भी किया, 21 में भी किया, 22 में किया, और अब तीसरी बार नहीं, अब चौथी बार सर्वाधिक सिलेक्शन किया है। तो बच्चों, मैं कहना चाहूंगा 22 में आपने लगातार 4 विश्वविद्यालय बच्चे देखे और आप 23 में भी देख रहे हो। इसलिए मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा, आप कानपुर आके कहीं अब ना भटकिए। एकमात्र विकल्प बताइए, एकमात्र विकल्प तिवारी एग्रीकल्चर का वादा, सिलेक्शन सबसे ज्यादा। जी हाँ, बिल्कुल। एक बार इनके लिए बहुत बहुत तालियां हो जाए भाई जी। एक बार फोकस कर दीजिए। हमारे तमाम छात्र जो है ऑलरेडी बैठे हुए हैं जी, बिल्कुल। ये सब चयनित छात्र हैं, 2023 के जून एग्जाम के चयनित छात्र हैं, जिनका प्रतिभा सम्मान करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जी बेटा, आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम अक्षत कुमार है। सर, मैं हरदोई ज़िले से बिलोंग करता हूँ।
सर मैंने 12th के बाद तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में ईयरली बैच ज्वाइन किया था, मैथ ग्रुप से था सर मैं। उसके थ्रू सर मैंने NDUT कुमारगंज में एडमिशन पाया है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, आपने मैथ ग्रुप से जो है ANDUT अयोध्या में जो है आपने एडमिशन लिया। कैसा लगा तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी पढ़कर? सर बहुत अच्छा लगा सर, पढ़ाई की सर पूरी व्यवस्था थी सर, सारी क्लासेस टाइम से चलती थी सर, सिर्फ क्लास टाइम से सर एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलती थी सर, सुबह 7 बजे बुलाते थे सर। लास्ट में हम लोग का सर जैसे एग्ज़ाम जल्दी होना था तो सर मैथ्स का सिलेबस सर पूरा कराने के लिए आपने सर रात में भी 7 से 8 सर क्लास लगाई। डबल क्लासेस हुई थी, मतलब सर बिल्कुल सही कह रहे हो। यूट्यूब पे भी लाइव सर आप लोगों ने दिया सर, जिस दिन छुट्टी हो जाती थी अगर कोचिंग नहीं खुल पा रही है तो सर आप लोग रात में सर लाइव यूट्यूब पे भी सर पढ़ाया करते थे हम लोग, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर। कि जैसे हम लोग जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उसी पैटर्न पढ़ाते हैं, जो चीज़ें जैसे क्लास की चीज़ें वही चीज़ डिस्कस करते हैं। कई बच्चे लाइव नहीं आते हैं, तो बताओ उनको क्या किया जाए? सर लाइव ज़रूरी आना है, क्योंकि सर अगर आप लोगों ने सब वो पढ़ा है तो सर उसको लाइव में सर सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कराते हैं, पूरा रिवाइज करा देते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अगर जो वीडियो देख लेगा उसका चैप्टर का रिवीजन ऐसे ही हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, कई लोग खाली 1-2 रिजल्ट डाल देते हैं अपने चैनल पे और 1-2 रिजल्ट को दिखा करके और अपने आप को नंबर 1 बताते हैं। यहाँ पर नंबर 1 बताने की आवश्यकता नहीं, बल्कि नंबर 1 ये विद्यार्थियों ने साबित कर दिया है कि मैथ ग्रुप हो, बायो ग्रुप हो, एग्रीकल्चर ग्रुप हो, तीनों वर्गों में अगर कानपुर से सिलेक्शन हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से हो रहा। और ऐसा नहीं केवल फ़ोटो ही दिखा रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट वीडियो बना करके आप तक प्रेषित कर रहे हैं, तो ये इससे बड़ा प्रमाण तो और कुछ दे नहीं सकते, है ना। फ़ोटो देखो, अगर फ़ोटो छापते तो एक बार वो फर्जी भी हो सकता, लेकिन अगर वीडियो बनाया जा रहा है, विश्वविद्यालय में आकर के बनाया जा रहा है, तो एक बड़ी बात है। सर टेस्ट की वीडियो में सब लोग दिखेंगे। और हाँ, जो पिछले हर संडे टेस्ट होता है तो टेस्ट का भी वीडियो बनता है। ये मतलब निरंतरता है मेरी कि मैं टेस्ट जब कराता हूँ तो वीडियो भी बनाता हूँ, और उस वीडियो में इनके फ़ोटो दिखेंगे और आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा अब हम प्रमाण नहीं दे सकते हैं। बाकी यूपी कैटेट में मैं बात कर रहा हूँ, यूपी कैटेट में मैथ्स और बायो से किसी भी कोचिंग का अगर मैथ्स और बायो की बात करें तो सिंगल रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। और अगर बच्चे एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में कुछ बच्चे आ भी जाते हैं, तो अगर उनसे आंतरिकता पूछा जाए, दिल से उनसे अगर बताएंगे तो ये कहेंगे हमने मैराथन की थी, तिवारी एग्रीकल्चर की मैराथन। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो यहाँ विश्वविद्यालय में, ये तो मैं रोकता हूँ, केवल हमारे ही जो कोर्स लिए हैं, जो ऑनलाइन पढ़े हैं, ऑफलाइन पढ़े हैं, वही प्रतिभा सम्मान में आए। अगर एक बार अलाउ कर दें सभी आए जो पढ़े हैं, तो यहाँ पर बैठने की जगह नहीं मिल पाएगी। कल ही सर काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हम ऑनलाइन पढ़े हैं, हमें भी बुला लीजिए, पर सर आपने मना कर दिया। आपने बोला जो या तो बैच लिए हैं या हमारे मतलब ऑफलाइन बैच के हैं, सिर्फ उन्हीं का होगा, जो हम लोग मैराथन क्लासेस देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बाकी नेक्स्ट अब जो है आइए, ऐसा करो 4 लोग आओ। जी आप लोग बारी बारी से अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम विपिन देव पांडे है, मैं सोनभद्र का हूँ। मैंने अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज रॉबर्टसन सोनभद्र से करी है। मैंने यूपी कैडेट की तैयारी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में 1 ईयर बैच से करी है। और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी वहाँ पे बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, मैंने करी है वहाँ से 1 ईयर में मैंने पढ़ाई करी है। वहाँ की फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं बहुत सही, पढ़ने का भी बहुत सही है। सर इतनी मेहनत करते हैं सर, इतना पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कल है, हमें बहुत सही लग रहा है यहाँ पे। चलो यहाँ समय लग ही जाएगा। थैंक यू। मतलब आपको प्रसन्नता हो रही है? यस सर, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे हमें। जी बेटा बताएं आप। नमस्कार सर, मेरा नाम राहुल गुप्ता है, हम गाजीपुर ज़िले से हैं। मैंने 12th की पढ़ाई श्री गणेश इंटर कॉलेज ढोबी मथुरा जौनपुर से की है। और जौनपुर और 12th पास करने के बाद हमने तुरंत तिवारी एग्रीकल्चर ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे यूपी कैडेट से मुझे एनडी यूनिवर्सिटी लेना था। मेरा सपना था अयोध्या है एनडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, इसलिए तिवारी। आपका सपना था एनडी यूनिवर्सिटी? यस सर, पूरा सपना मैंने लेके तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी गया और था। आपका सपना पूरा हो गया? यस सर, आज आपके सामने मैं बैठा हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर।
और स्टडी मटेरियल की बात करें तो वो तो 100% पूरा क्लियर 100% सही है। और जो भी है आपके सामने है सर। आज हम इस प्रतिभा के योग्य हैं तो तिवारी एग्रीकल्चर फैकल्टी की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। बस यही हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बेटा बताइए। मेरा नाम सोहित वर्मा है, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। और तो कोई नहीं बच्चा? मैंने 12 की परीक्षा SI इंटर कॉलेज अयोध्या से ही कंप्लीट की है। अच्छा लगा तुम लोग जो है आए। मैंने फिर A1 ईयर बैच तिवारी एग्रीकल्चर से किया है। वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। और मैथ तो एकदम बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। जैसे सब कोचिंग में मैथ के टीचर नहीं मिलते हैं और हमारे कोचिंग में इतने अच्छे मैथ, बायो, एग्रीकल्चर आसान तरीके से सब पढ़ाया जाता है सब कुछ। और क्या कहना चाहते हैं? और मटेरियल बहुत अच्छे मिलते हैं, मैथ, बायो सबके मटेरियल बहुत अच्छे मिलते हैं। तो अभी आपका यहाँ आके आपको बहुत खुशी है? यस सर, बहुत अच्छा लगा। कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोचिंग इज बेस्ट है। तिवारी एग्रीकल्चर का वादा सिलेक्शन सबसे ज्यादा। एक बार तालियां हो जानी चाहिए भाई। सबसे बड़ी बात सर, सपना पूरा हुआ है जी बहुत तिवारी सर की वजह से। जी मैं बारी बारी से आपको, ऐसा है सिलेक्शन कुछ ज्यादा ही है, एक मात्रा से भी ज्यादा है, तो हम आपको बारी बारी से दिखाते जाएंगे और एक एक बच्चे का परिचय कराते जाएंगे कि आपके जिले से, कहीं ना कहीं आपके गांव से आपका कोई दोस्त, भाई, यार, कोई ना कोई आपको यहाँ जरूर मिलेगा जी। अभी मैं नेक्स्ट आप लोगों को और भी आइए। चलिए 3 लोग और आए। 3 लोग फिर से आइए। हाथ में लिए रहो बेटा। परिचय। मेरा नाम उत्कर्ष तिवारी है, मैं देवरिया ज़िले से बिलोंग करता हूं और मैंने यूपी कैडेट 12th अपेयरिंग के साथ क्वालिफाई किया है। और जब मैं कानपुर में था तो वहां पे बहुत सी सीट लगभग 40 टेस्ट हम लोगों ने दे चुके थे। संडे जो ये साप्ताहिक टेस्ट होता था हम लोगों का, उसमें हम लोग 40 टेस्ट दे चुके थे और सीट भी प्रोवाइड होती थी। जैसे कोई टॉपिक ख़त्म हो जाए उसके बाद तुरंत सीट प्रोवाइड होती थी। ऐसे हम लोग को फिजिक्स में 25 सीट मिली थी और केमिस्ट्री में हम लोगों की लगभग 27 या 28 सीट मिल गई थी। और मैथ में भी सर ऋषभ सर ने बहुत ही अच्छा 14 या 15 सीट हम लोगों को प्रोवाइड किया था। तो ऐसे हर टॉपिक के बाद सीट प्रोवाइड हो जाती थी, जिससे हम लोग बहुत ही अच्छा करके और फिर संडे को जो एग्ज़ाम होता था उसमें क्वेश्चन जो आते थे उसको कर पाते थे। बहुत अच्छे। बेटा आप अपना परिचय दीजिए पूरा। सर मेरा नाम उत्कर्ष चौधरी है, मैं बस्ती से बिलोंग करता हूँ। सर हम स्कूल का नाम किस स्कूल? किसान इंटर कॉलेज बस्ती, हम क्रैश बैच से हैं सर। हम सर वहाँ आप क्रैश कोर्स से हैं? यस सर। बहुत बढ़िया जी। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे ये बताना चाह रहे हैं कि आप अगर तिवारी में गए हैं, सब सही चुनाव किए हैं। हम लोग संडे को टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद भी सर एक्स्ट्रा क्लास लेते थे। सारे टीचर बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं। अगर आप लिए हैं तिवारी में तो बहुत बढ़िया। कि अगर कहीं और गए हैं तो हम कहना चाहते हैं कि आप तिवारी में आ जाइए, तब आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। वहाँ नहीं, ऐसा नहीं कह रहे वहाँ नहीं होगा, लेकिन आप अगर तिवारी में आ जाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ क्रैश कोर्स बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है। ये पिछली बार क्रैश कोर्स के ही छात्र हैं जी जी। मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है, मैं अमेठी का रहने वाला हूँ। मेरा 12th श्री सुप्रताप इंटर कॉलेज अमेठी से हुआ है और मैं एक वर्षीय छात्र हूँ तिवारी एग्रीकल्चर का। और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे क्रैश कोर्स जब शुरू होता है तो बाकी कोचिंगों में जो एक वर्षीय के छात्र होते हैं उन पे देखा नहीं जाता, मतलब थोड़ा भी ध्यान नहीं दिए। और हमारे तिवारी सर हैं, हमको उनसे बल्कि ज़्यादा ही पढ़ाते थे हमेशा। और पूरे साल हम लोगों को 2-2.5 घंटा सर एक्स्ट्रा ही पढ़ाते थे, उससे कम नहीं, लास्ट में एकदम। इसी वजह से हम लोगों का बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ है। और हमारा मैथ में 16 क्वेश्चन हमने सही किए थे, एक गलत हो गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू सर। अच्छा ये बताओ बेटा, जैसे जब क्रैश कोर्स शुरू होता है ना, तो क्रैश कोर्स में हम बहुत कम जगह प्रचार में जा पाते हैं। लोग जाकर के अपने विजिटिंग कार्ड, पोस्टर बांट आते हैं। सर हमारे स्कूल में भी गए थे आदर्श वाले, तो बहुत सारे बच्चों को डिस्टर्ब करके पकड़ ले जाते हैं। तो जो बच्चे इंटर में, उनको क्या बताना चाहोगे? उनको हम ये बताना चाहते हैं कि पर्चे के आधार पर कोचिंग का चयन करना कि सिलेक्शन के आधार? सिलेक्शन के आधार पर हमेशा कोचिंग का चयन करना चाहिए, क्योंकि पर्चा तो हर कोई पहुंचा देता है, लेकिन जहाँ सिलेक्शन होना है वो हर जगह नहीं पहुंच पाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारे स्कूल में वो पहुंच जाए, वो जरूरी थोड़ी ना है। लेकिन आप अब इतना तो आप जान ही रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, सिलेक्शन कहाँ से हो रहा है, इतना सब तो आप देख सकते हैं। और तिवारी सर आएंगे तो पक्का कंफर्म तो है, इतना सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ये बात सही है, पर्चे के आधार से नहीं, आप सिलेक्शन के आधार से छात्र निर्णय लेने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत बधाई सभी को, है ना।
अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम सुमित साहू है, मैं बरेली का रहने वाला हूँ। मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा आदर्श निकेतन इंटर कॉलेज अटामांडा बरेली से पास की है। मैं तिवारी एग्रीकल्चर में 1 ईयर का बैच किया था। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तिवारी सर और यहाँ की पूरी टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम राज प्रताप सिंह है, मैं अमेठी जिले का रहने वाला हूं। मैंने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा श्री शिव प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज अमेठी से पास की है। मैंने तीन महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था तिवारी सर का। यहाँ पे 2 बजे से 8 बजे तक क्लासेस चलती थी, लेकिन 8 से कम नहीं, 9 या 10 बजे बज जाते थे। हम लोग 11 बजे तक अपने रूम पर भी पहुँचते थे कभी कभी। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि तिवारी सर का वादा है, सिलेक्शन सबसे ज़्यादा है। थैंक यू सर। धन्यवाद बेटा। तो आप क्रैश कोर्स से, आप भी क्रैश कोर्स से थे? यस सर। तो मतलब क्रैश कोर्स का जादू पूरी तरह चल रहा है? यस सर। क्योंकि क्रैश कोर्स में पूरी तरह से मेहनत करी जा रही है। यस सर। मतलब लगातार पढ़ाया जा रहा था? जी सर। कंटेंट खूब दिया जा रहा था? जी सर। मतलब आप जब नोट्स बनाने बैठे तो आपकी कापियां भरने लगी थी? यस सर, पूरी कापी हमारी भर गई थी। आपका सर चिपकमा बहुत काम कर गया। अच्छा, मतलब कोई लापरवाही नहीं थी, ईमानदारी से लगातार पूरी टीम और लगातार पेपर के अंतिम दिन तक जो है पढ़ाया गया था आप लोगों जी सर। पेपर अगर कल था तो आज तक हमारी क्लासें चली थी। सुबह हम लोग फिर तिवारी सर के पास गए थे, उन्होंने हमको मिलने को बुलाया था। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हम लोग अच्छे से पेपर को पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप अपना परिचय दीजिए बेटा पूरा। नमस्कार सर, मेरा नाम हरेंद्र कुमार है, मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना 11th 12th जो है JLM DJ इंटर कॉलेज खैराबाद से पास किया है। उसके बाद हाँ, एक मिनट। डीजे इंटर कॉलेज के काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो पूछते रहते हैं हमारे यहाँ का कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ कि नहीं। तो ये बैठे हैं, क्या नाम बेटा? सर हरेंद्र कुमार मेरा नाम है। मैं अपने 12th जो है JLM DJ इंटर कॉलेज खैराबाद से किया है। सर हमारे यहाँ का जो ऐसा रहता है सर, हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं यूपी कैडेट एग्जाम के लिए सर चुनाव ही नहीं कर पाते हैं कि कोचिंग कौन सी हम जाएं। क्योंकि नहीं ऐसा है, तुम्हारे यहाँ बच्चे ज्यादा हैं तो वहाँ कोचिंग वाले ज्यादा पहुँच जाते हैं। ये सर कोचिंग के लिए तो बहुत लोग जाते हैं सर। आप नहीं पहुंचे थे, हम भी थे वहाँ पे सर, लेकिन आप नहीं पहुंचे थे। लेकिन वहाँ सर आप नहीं पहुंचे तो अच्छा हुआ, क्योंकि आप जो पढ़ाई के लिए सर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं पढ़ाई पे। क्योंकि पर्चे बांटने से सर कुछ नहीं होता है। पढ़ाई हम लोगों को जब मिलेगी तभी हम लोगों का सिलेक्शन होगा। पर्चे बांटने से थोड़ी ना सिलेक्शन होने वाला है सर। लेकिन वहाँ चलिए एक बार ताली बजाइए। पर्चे बांटने से सिलेक्शन नहीं होता। सबसे अच्छा तो सर ये लगता है कि वहाँ जाने के बाद में हमको किसी बात का टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि सर आप वहाँ पढ़ाई के साथ साथ वहाँ का रहने का और खाने पीने का व्यवस्था करते हैं। उसके बाद में सर काउंसलिंग, बहुत लोगों को सर एग्जाम के बाद काउंसलिंग का भी सर सबसे अच्छा जो है कराते हैं सर। काउंसलिंग के लिए भी कहीं भटकना नहीं है। ये आज तक किसी नहीं बोला, ये सबसे बढ़िया बात बताया। जब तक कॉलेज नहीं मिल जाता है तब तक सबसे बड़ा संघर्ष वही काउंसलिंग वाला होता है सर। रोज वीडियो बनाना पड़ता है। रैंक अच्छी आने के बावजूद भी लोगों को सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। लेकिन सर का कहना है कि रैंक चाहे इतना हो, लेकिन सर काउंसलिंग कराते हैं, काउंसलिंग अच्छे से कराते हैं सर, और सिलेक्शन भी होता है। काउंसलिंग तक आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है? यस सर। सबसे अच्छा तो रहता है सर क्रैश कोर्स वालों के लिए सर संडे को टेस्ट होता है। टेस्ट प्रॉपर देते रहे। उसके बाद सर 8 बजे के बाद जब हम लोगों को वहाँ से छुट्टी मिलती थी खाना खाने के बाद में सर, उसके जस्ट बाद सर ऑनलाइन क्लास लेने लगते थे। बहुत अच्छा रहा सर, हमने एक भी क्लास मिस नहीं किया। हमारा जो सिलेक्शन हुआ महामैराथन के लिए सर, जो लोग महामैराथन को भी ज्वाइन कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि सर उसमें सभी सब्जेक्टें कवर की जाती है एक साथ में। प्रॉपर 3 या 4 घंटे का महामैराथन रहता है सर, उसमें तो बहुत अच्छा है। कुछ लोग तो महामैराथन से ही अपना सिलेक्शन लिए होंगे, हमको पता है सर। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से सर जो बुकें थी वो बहुत अच्छी बुकें थी। उन्होंने वो बुकें इतना अच्छी है कि उनको पढ़ने के बाद में सिलेक्शन तो हो ही जाना है। पहली बात तो कोचिंग से ही सिलेक्शन हुआ, क्योंकि वहाँ सर जो आपने बुकें दी थी अदर कोचिंग के भी लोग हैं, हमको देख रहे होंगे सर, वो अदर कोचिंग के भी हमारे सर की बुक जो है लेने के लिए आए। सबसे अच्छा तो ये जब उनको कोचिंग पे विश्वास ही नहीं है कि वहाँ हमको अच्छी पढ़ाई मिल रही है, इसीलिए तो हमारे सर की बुक लेने आए। थैंक यू सर, मैं इतना ही बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, जो है काफी अच्छा बोले। और जो सच्चाई थी, अभी बहुत सारी सच्चाई ये बता नहीं पाए, है ना। इसके लिए एक घंटे एक बच्चों से चाहिए बताने के लिए, है ना। और ध्यान रखो बेटा, जब अपने वहाँ जिले में जाओ, गाँव, स्कूल जरूर जाना। और जो बच्चे 11th 12th वाले हैं उनको फिर से हम लोग फ्री पढ़ा रहे हैं। जैसे पिछली बार पढ़ाया था वैसे इस बार भी पढ़ा रहे हैं, तो उनको जरूर बताना। यहाँ पर्चा बांटने वाले बहुत आएंगे, है ना। और तिवारी सर हर जगह नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यहाँ क्लास लेना होता है। अगर हम गायब हो जाएंगे तो यहाँ क्लास कौन लेगा। और फिर ये जो है कैसे सिलेक्ट होते, सुधीर पांडे और ये सब कैसे सिलेक्ट होते। एग्रीकल्चर वालों को मान लो अगर कम भी क्लास लेंगे तब भी सिलेक्ट करा देंगे, लेकिन मैथ और बायो में सिलेक्शन कराना बहुत टफ काम है।
अब ये समझ लो 7:45 से 10 बजे तक लगातार फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। और मैं भी सर क्रैश कोर्स से ही था सर, ईयरली बैच हमने नहीं ज्वाइन की थी सर। अरे तब भी बढ़िया धूम मचा दिए हो, है ना? और क्या चाहिए, है ना? सारी बातें तुमने बता दिया, ये बात बहुत अच्छी है ना? देखो बता तो सभी रहे हैं, लेकिन तुम कुछ विशेष बता दी जो सही बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। बाकी 3 लोग और आए, अगर सभी का। जी बेटा, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। सर मेरा नाम विष्णु तिवारी है, मैं गोंडा का रहने वाला हूं और मैंने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में कोचिंग किया था। इंटर 12th किस कॉलेज से किया? सर मैंने रानीपुर पहाड़ी से किया था, जैन स्मारक से। और मैं फिर कानपुर क्रैश कोर्स तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ज्वाइन किया मैंने, क्रैश कोर्स, और मुझे सफलता मिली 2.5-3 महीने में ही। और मैंने आज ये पाया है। कैसा लग रहा है आपको ये? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये बिल्कुल अद्वितीय काम हुआ है। बहुत ही ये अद्वितीय सम्मान काम। होना जरूरी था कि नहीं था? सर बहुत जरूरी था। मेहनत का जो है फल मिला है आपको? यस सर, मिला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मेरा नाम सूरज त्रिपाठी है, मैं भी गोंडा से हूँ। मेरा 12th सर महाराजा देवी भगत सिंह इंटर कॉलेज तरफगंज में कंप्लीट हुआ है। और सर 12th कंप्लीट होने के बाद मैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में कोचिंग किया सर। मैं क्रैश बैच ज्वाइन किया था मैंने सर। बहुत अच्छा सा रिजल्ट रहा, प्रत्यक्ष है सर, दिखाई दे रहा है। और सर रहने और खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है सर। मैंने सर से ही कहा था और सर ने ही मेरा सब कुछ करवाया सर। और सर फीस भी बहुत कम है, वहाँ की फीस भी अच्छी है सर। और ऐसे ही सर मेरा मतलब हमारे यहाँ क्रैश कोर्स का भी महत्व है। कितना बड़ा महत्व है कि आप लगातार क्रैश कोर्स से चयनित छात्रों को आप सभी देख पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर इनकी और सत्यता को जांचना है तो पिछली बार क्रैश कोर्स के भी टेस्ट हुए हैं, उनको भी लाइव किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये आपको दिख जाएंगे। आपका नाम क्या है? सूरज त्रिपाठी। सूरज त्रिपाठी जी, आपको जरूर दिखेंगे। 11 टेस्ट दिया है सर मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। नहीं तो क्रैश कोर्स में मेहनत कर लेते हैं, उनका भी श्योर 100% सिलेक्शन हो जाता है। सर मैं यही कहना, सर बार बार बोल रहे थे कि लास्ट तक बैठना है सर। हम लोग लास्ट तक रुके हुए थे सर, सिलेक्शन पक्का था, सर ने बोला था, वही हुआ सर। जी बिल्कुल सही। चलिए ताली बजा दीजिए, एक बार ताली बजाने की बारी की। थैंक यू सर। जी आप परिचय बताएं। मेरा नाम सत्यप्रकाश सिंह है, मैं आजमगढ़ से रहने वाला हूँ। मेरा नाम स्कूल का नाम सर इंटर मैंने सर गांधी इंटर कॉलेज माताड़ी आजमगढ़ से किया था सर। जिस सर ने बताया कि सर सबका सिलेक्शन होता है, आप कृपा करके वहीं सिलेक्शन मतलब कोचिंग वहीं पर लीजिए सर। को ना मतलब जो सर फीस है सर वहाँ कम लगती है, जो अर्थव्यवस्था से जिसकी कम है वहाँ पर सर जा सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसा महसूस किए आप? सर अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। और वहाँ तैयारी आपने किया तो वहाँ पर टीचर्स कैसे थे, व्यवस्था? सर वहाँ बहुत मतलब सर एक्स्ट्रा क्लास भी चलाते हैं जब पेपर आ जाते हैं वहाँ पे सर। जी सर। कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं सर। और क्या बताना चाहोगे? सर पर यहाँ मतलब सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं सर, कोई दिक्कत है नहीं सर। टेस्ट का रिजल्ट आता है? जी सर। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बाकी 3 स्टूडेंट्स और आए। थैंक यू। आपका शुभ नाम? जी सर, हमारा नाम आयुष ओझा है, हम प्रतापगढ़ से हैं सर। हमने इंटर कन्या शिक्षा निकेतन करहिया बाजार रायबरेली से किया था। फिर उसके बाद सर हमने एक बार मतलब क्रैश बैच उसके बाद किया नहीं था, तो यूट्यूब से सर तिवारी सर से पढ़े थे। फिर उसके बाद सर यूट्यूब से पढ़े थे, तब भी हमारी रैंक ठीक ठाक आ गई थी। क्रैश कोर्स किया नहीं था, नहीं तो हो जाता उस बार सिलेक्शन। फिर उसके बाद सर हम और किसी कोचिंग के बारे में सोचा भी नहीं हमने, फिर हम डायरेक्ट सर तिवारी सर के पास चले गए। मतलब सबसे पहले आप यूट्यूब से भी पढ़े थे? जी सर। मतलब वहां से रैंक आपकी आई, फिर दोबारा आप 1 वर्षीय पाठ्यक्रम जो है आपने पूरा ज्वाइन किया जी, और उसके बाद आपकी रैंक आई जी। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे सर आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी में सर बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है। हम यहाँ पे बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बेटा आप अपना पूरा परिचय जी दीजिए। सर, मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैं मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ और मैंने अपने इंटरमीडिएट सरदार पटेल इंटर कॉलेज मिर्ज़ापुर से पूरी की है और मैंने क्रैश बैच ज्वाइन किया था और मेरा सर कंबाइंड रैंक 569 और ग्रुप रैंक 46 आया था। भाई एक बार ताली हो जानी चाहिए भाई बच्चे के लिए। जी सर, वहाँ पर रोज़ सर 6 घंटे 7 घंटे रोज़ प्रॉपर क्लासेस चलती थी और प्रत्येक संडे टेस्ट होता था एकदम अच्छे से। फिर उसके बाद डिस्कशन भी शाम को होता था और अंतिम दिनों में सर रोज़ मैराथन चलते थे हर एक सब्जेक्ट
उसमें हर एक सब्जेक्ट का हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन भी चलता था और सब सब व्यवस्था अच्छी थी वहाँ पे, अच्छे से तैयारी कराई कोचिंग जाती कितने संडे टेस्ट हुए थे? थी। 11 से टेस्ट हुआ था अच्छा, सर। आप क्रैश कोर्स से थे? यस सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा जी। सर मेरा नाम शिवम सिंह है, मैं भी मिर्ज़ापुर का निवासी हूँ। सर मैंने पहले बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी तिवारी सर के फ्री वीडियो से की थी यूट्यूब से। उसके बाद सर मैं कोई कोचिंग नहीं सोचा, मैंने सर का क्रैश कोर्स सीधे ज्वाइन कर लिया। और सर सिर्फ 3 महीने में टेस्ट देकर, और सर जो आपने लास्ट में मैराथन क्लासेस चलाई थी एग्जाम के पहले, जी 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 सर वो सब क्वेश्चन पक्का सर फंसे हुए थे मैथ के, वही क्वेश्चंस कई फंस गए थे। यस सर। और उससे करके सर मेरी रैंक लगभग 900 के आसपास आई थी और सर फ्री सीट मुझे यहाँ पे मिल गया। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के छात्रों को? सर यही बोलेंगे कि आप लोग बिना सोचे समझे सर का कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पूरा 100% श्योर है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो है संस्था के बारे में बताया और आपका सपना जो है पूरा हो गया। देखो, उन सभी का तो पक्का होगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए फ्री क्लास कर रहे हैं। हाँ। जो बोर्ड एग्जाम के लिए फ्री क्लास कर रहे हैं 11th-12th वाले, ध्यान दें, क्योंकि काफी कुछ वहां पर पढ़ाया जा रहा है। बाकी क्रैश कोर्स में आओगे, हल्का झटका लग जाएगा, निकल जाओगे, ऐसा ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बोर्ड बात है। एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। बोर्ड एग्जाम को अच्छे से तैयार करोगे तो आपका यूपी कैडेट भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनसे तो विशेष इंटरव्यू होगा, है ना। ये जो हैं ये खास बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले ये मेरे पास नहीं आए थे। और मेरे पास क्यों नहीं आए थे, उसका कारण क्या है, थोड़ा सा फीस का भी मैटर हो सकता है, लेकिन ये भटक गए थे फीस के मैटर में। शुरुआत से बताइएगा अपना परिचय। जी सर, मेरा नाम प्रमोद यादव है, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूं। मैंने अपना इंटरमीडिएट MGS इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से किया है। ध्यान दें, MGS इंटर कॉलेज सुल्तानपुर के बच्चे, मैं आपके विद्यालय नहीं आ पाता हूं, तभी आप लोग इधर उधर भटक जाते हो, है ना। और क्या स्थितियां होती हैं कानपुर में आके, वो यही बताएंगे। तो जैसा कि हमने एग्रीकल्चर की यूपी कैडेट के लिए हमें कोचिंग करनी थी, तो हमारे कॉलेज में वो बोर्ड के पेपर के समय अन्य कोचिंग वाले आ गए थे और वो 400-500 क्वेश्चन का एक बुकलेट दे देते हैं और उसमें बता देते हैं कि आप आएंगे तो फीस कम लगेगी, कुछ % ऑफ रहेगा। तो उसी चक्कर में हम अगस्त में चले गए थे। उसके बाद 2 महीने बाद वो कोचिंग बंद हो गई, चली गई पैसा लेकर। उसके बाद हम कितने फीस जमा किए थे आप? सर वहाँ पे हमने 8,000 रुपये जमा किया था। उन्होंने, अब सोचिए, तिवारी एग्रीकल्चर की फीस 18,000 है और वहां पर 8,000, तो अंतर है कि नहीं है? जी सर। जैसे हमारे पास इन्होंने, हो सकता कभी फोन किया हो, हमने 18,000 बताया हो, और दूसरे लोगों ने क्या कहा, 8,000 फीस है। तो इन्होंने कहा 8 चौक 32, 4 लोग थे शायद सर, 3 लोग थे। तो 3 लोग जो है 8 त्रिक 24,000 में एडमिशन ले लिए जाके। जी सर। फिर क्या हुआ? तो सर उसके बाद हमारे पिताजी के एक मित्र हैं, वो उनके बेटे आपके यहाँ कोचिंग किए थे, इस बार वो मेरठ में है, 2nd ईयर है उनका। तो उन्होंने हमको सलाह दिया कि आप यहाँ जाइए, तो हम आपके पास आए यहाँ पे, फिर बताया, फिर मैंने डेमो क्लास लिया। फिर उस दिन से मुझे अच्छा लगने लगा। फिर आए क्यों? 8,000 तो दिए थे, उनको पढ़ाना चाहिए था। उन्होंने स्कीम लॉन्च किया था, जैसे हम लोग स्कीम लॉन्च किए हैं कि फ्री एजुकेशन देंगे 11th-12th को। जी सर। और दे भी रहे हैं लगातार, पिछले बार भी दिया। सर 8,000 में उन्होंने क्या क्या किया आपके साथ? पढ़ाया नहीं क्या? सर कुछ नहीं पढ़ाई, केवल 2 सब्जेक्ट, 2 टीचर आते थे, एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो क्या कहते थे, कब चलेगी क्लास? तो सर ऐसे कहते थे कि टीचर मिल नहीं रहे, आएंगे, टीचर ढूंढा जा रहा है। नए नए टीचर बदलते रहते थे, टीचर को भी वो पैसा नहीं देते थे कोचिंग वाले, इसलिए टीचर भी नहीं रुकते थे। यही काम सभी कोचिंग में होता है, हर 2 महीने बाद टीचर बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, इसीलिए बच्चों के सिलेक्शन नहीं होते। बाकी यूपी कैडेट बड़ी बात नहीं है, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका हो जाना चाहिए, जैसे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में सबका होता है। ठीक है, और क्या बेटा बताना चाहते? और सर मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, मुझसे या सलाह समझे या फिर मेरा निवेदन है कि अगर वो एग्रीकल्चर की कोचिंग करना चाहते हैं तो तिवारी एग्रीकल्चर के अलावा कहीं न जाएं। धन्यवाद। मेरा नाम दीपक गुप्ता है, मैं अम्बेडकर नगर जिले का रहने वाला हूँ। मैं अपना इंटरमीडिएट होबर्ट त्रिलोकनाथ इंटर कॉलेज टांडा अम्बेडकर नगर से किया है और हम 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के छात्र हैं और हमने तिवारी एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे से मेहनत की है। वो भी 1 वर्षीय में आप थोड़ा देर में एडमिशन लिए थे? नवंबर में आए थे। नवंबर में, ध्यान दो, ये नवंबर में एडमिशन लिए थे, फिर भी इनका एडमिशन हुआ है। अगर थोड़ा सा और पहले आते तो और अच्छी रैंक आती, है ना। थोड़ा देर में बच्चे आते हैं जो, तो उनको समस्या आ जाती है, क्योंकि 1-2 यूनिट जब फिनिश हो जाती है तो समस्याएं गंभीर हो जाती हैं। फिर भी अगर आप नवंबर दिसंबर में भी आ रहे हो और अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
जैसे अगर कोई बच्चे हों अभी तक कोचिंग ज्वाइन नहीं की हों, अभी भी अगर वो आ जाते हैं तब भी अभी जो पढ़ाई हो रही है और क्रैश कोर्स जो हो रहा कंप्लीट कर लेंगे तो उनकी अच्छी रैंक आ जाएगी, फ्री सीट पे एडमिशन हो जाएगा। और बेटा क्या बताना चाहोगे? और हम यही कहना चाहते हैं कि अगर सिलेक्शन लेना है तो तिवारी एग्रीकल्चर में एडमिशन। व्यवस्थाएं ठीक ठाक है वहाँ? एकदम। पढ़ाई ठीक होती है? यस सर। कोई दिक्कत? नो। जो फीस आपने जमा किया था उसका उपयोग हुआ? पूरा उसका उपयोग हुआ, उसमें डिस्काउंट भी किया गया था कुछ। तो ऐसा तो नहीं लगा कि जो है हमने फीस जमा किया और पढ़ाई नहीं हुई? नहीं, उससे ज़्यादा मेहनत किया गया। उससे ज़्यादा मेहनत किया गया। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। My name is Shailen Rawat. I am from Ayodhya. I am completed intermediate from Sri Ram Vallabha Bhagwant Vidyapeeth Inter College, Dehudi Bazar, Ayodhya. I am currently doing BSc Honours Agriculture ANDUAT University of Agriculture, Kumarganj, Ayodhya. I am prepared 1L batch in Tiwari Agriculture Academy, कानपुर। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे छोटे भाई और बहन हैं, अगर यूपी कैडेट की तैयारी करना हो तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानही पर ज्वाइन करें। थैंक यू। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा महसूस किए? कोई दिक्कत तो नहीं आई? चलिए, कौन सी काउंसलिंग में आपका एडमिशन हुआ था यहाँ पर? विशेष में। चलो किस कोर्स में हुआ है? चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेहनत करते रहिए, है ना, अच्छा पढ़िए, है ना। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रपाल निषाद है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मेरे सभी शिक्षक गणों को लिए मेरा नमस्कार। सर मेरा नाम कौशल कुमार है। मैं सर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। मैंने सर अपनी इंटरमीडिएट जो है कुबेर इंटर कॉलेज फ्रॉम डिवाई से सर कंप्लीट की है, जहाँ पर सर मेरे जो सर शिक्षक हैं जिनका नाम सर देशराज गुरुजी है, उनने सर मेरे को बताया था कि यूपी कैडेट का एग्ज़ाम होता है सर। और फिर सर मैंने जो है यूट्यूब पर सर तिवारी सर की वीडियो देखी थी, जिसकी वजह से सर मुझे गाइडलाइन मिली कि यूपी कैडेट का कोई एग्ज़ाम होता है। और सर मैंने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर में सर ज्वाइन की, जो कि सर 10 मार्च को सर ज्वाइन की थी। और सर 31 मई को मेरा पेपर था, जिसमें सर मेरी 2800 रैंक आई थी और मुझे सर सेकंड काउंसलिंग में ANDUT में एडमिशन मिला था। और सर किस कोर्स में मिला बेटा? सर हॉर्टिकल्चर में सर। और सर ये हमारे सर हैं, ये सर मैथ इतना गजब पढ़ाते थे जिसका सर कोई जवाब नहीं। ट्रिकों से सर हमें पूरा रटा देते सर, पूरा याद करा देते थे, जिसे हम सर आज भी नहीं भूल पा रहे हैं सर। बहुत अच्छा सर मैथ पढ़ाते थे हमारे। और सर हम जो है, मेरा सर एक सबसे अच्छा दोस्त भी है जिसका नाम साहित्य नागर है सर। हम सर दोनों आए थे, तो हमने सर सुबह कॉल किया था सर को, तो सर ने तुरंत ही सर बाइक भेजी और सर हमें वहाँ पर बुला लिया। हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, खाने से लेके पीने तक की कोई भी सर। लेकिन सर बीच में हमें भ्रमित किया गया था कि ये कोचिंग अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है सर, जिसकी वजह से हमारे 2-4 दिन सर बेकार हो गए। और 1-2 दिन आप गए भी? यस सर, इधर उधर पढ़ने? यस सर, गए भी थे। लेकिन सर फिर बाद में हमको पता चला कि सबसे बेस्ट सर कानपुर के अंदर जो कोचिंग है वो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ही है सर। और सर हमने फिर से अपनी मेहनत से सर वहाँ पर पढ़ाई दोबारा से चालू कर दी सर। हमने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। मेरा सर एक दोस्त भी था जिसने सर, उसने भी मेरे साथ पढ़ाई की थी, उसका सर मेरठ में एडमिशन हुआ है और सर मेरा यहाँ पर हुआ था। हम सर कॉलेज से 2 ही लड़के आए थे अपने साथ में और सर दोनों का सिलेक्शन हो गया सर। वो जबकि हम सर 2-4 दिन हमारे भटक गए थे और सर उससे पहले भी हमने पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की थी सर। उसके बाद हमने अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू की थी और तब भी सर हमारा सिलेक्शन हो गया यहाँ पर सर। तो कुबेर इंटर कॉलेज के जो भी बच्चे इंटर में हैं उनको क्या बताना चाहोगे? सर बताना यही चाहेंगे कि सर अपना जो सिलेबस है 11th 12th का उसको पक्का कर लें, अच्छे से पढ़ें। और सर उसके बाद में सर अगर उनको दिख रहा है कि हम निकाल सकते हैं तो सर वैसे भी निकाल सकते हैं। और नहीं सर कानपुर आकर के तिवारी सर के पास क्रैश कोर्स ज्वाइन करें सर, उसमें ही सिलेक्शन पक्का है सर, 100 में से 100% हो ही जाता है। और अगर सर आप वहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, मस्ती करेंगे, तो फिर सर आपके लिए 1 साल का उनके लिए कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा आपने बताया, है ना। बाकी जो आपके गुरु जी हैं जिन्होंने यूपी कैडेट के बारे में प्रेरित किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, वो सर और हमारे लिए भगवान बन के आए थे सर एक तरफ से। ये नहीं, बहुत अच्छी बात है। और हमारी बात भी एक आध बार हुई है जब तुम डिस्टर्ब हो रहे थे, लेकिन वो बहुत अच्छे टीचर हैं। यस सर, तो हमने उनको पूरी बात बताई है उनको। तो और हमने ये भी तुमसे कहा तुम बैठो खाली, यस सर, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा।
जबकि सर हमने जो है महामैराथन भी क्लास सर एक भी ज्वाइन नहीं की थी। अगर सर हम उन्हें भी ज्वाइन कर लेते तो पता नहीं क्या होता सर, और अच्छी रैंक आ जाती सर। हमने लेकिन वही है कि फोन करने वाले, डिस्टर्ब करने वाले बहुत मिल जाते हैं। दिए थे सर, वही कारण था। मतलब आप डिस्टर्बेंस के शिकार आप हुए। यस सर। लेकिन फिर आपने अपने आप को बचा लिया और यस सर, आज बचा उसी का लिया। परिणाम है कि आप जो है अपने विश्वविद्यालय में आज यस बैठे सर। हुए हैं। और सर हमारे आयुष सर आए नहीं है, उनकी सर बायोलॉजी मेरे हिसाब से तो सर शायद इंडिया में होगी नहीं कोई सर उन जैसा टीचर। बहुत सर अच्छा पढ़ाते थे, पूरा बायोलॉजी सर याद करवा देते थे, साथ ही साथ सर पढ़ाने के साथ ही सर। और सर मौर्य सर तो सर डायलॉग के साथ साथ सर मस्ती भी कराते थे और पढ़ाते भी थे सर। हॉर्टिकल्चर पढ़ाते थे, बहुत मोटिवेशन भी देते थे सर। और सर तिवारी सर की फिजिक्स तो सर बस उसका तो कुछ कहना ही नहीं है सर। एक जपीटर टेरागी का मुझे सर आज भी याद है सर पूरा। जो सर मतलब सर जवाब नहीं है सर एक सर ध्वनि बना के मुझे मतलब सर सिखाया था वहां पर सर। कैसे, एक बार थोड़ा सा हल्का सा। एक्जा पीटा टेरा गीगा मेगा किलो हेप्टोटेका सेंटीमेंटी सर, ये सब सिखाया था सर। मतलब सर काफी दिन हो गए तो रिवीजन नहीं किया सर, बाकी याद है सर। और कुछ सर यहाँ पर झिझक भी रहे, बोल भी नहीं पा रहे। नहीं, हम बाकी समझ सर गए, याद है। समझ गए तुम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक चीज है, मान लो बेटा कि अगर तुम डिस्टर्ब ना हुए होते तुम्हारी जो है 100-200 रैंक और अच्छी आ जाती। यस सर, वो तो आ जाती सर। ये तो मानो। यस सर, बिल्कुल सर। पछतावा हो रहा है सर, बाद में पता पड़ा है। अगर सर हम पहले ये गलती नहीं करते तो सर हम पता नहीं और अच्छा कर देते सर। बाकी सर गलती तो होती है एक दो बार। चलो कोई बात नहीं है, पहुंच गए यहाँ पर, है ना। और अच्छा करिए, मेहनत करते रहिए। यस सर। जिस कोर्स में भी एडमिशन लिए उसमें अच्छे से प्रदर्शन करिए, है ना। और बाकी जो है इनका होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल तिवारी है। मैं गोंडा जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज नवाबगंज गोंडा से की। और फिर मुझे यूपी कैडेट के बारे में पता लगा। फिर मैं तिवारी सर के क्रैश कोर्स में गया और मैंने वहाँ पे 2.5 महीने पढ़ाई की। 2.5 महीने में जिससे मेरे बहुत अच्छी रैंक आई और मैंने महामैराथन क्लास भी ज्वाइन किया तिवारी सर का सारा, और मेरी 503 रैंक आई। कंबाइंड यूजी रैंक। यस सर। कंबाइंड यूजी रैंक 503। एक बार ताली बज जानी चाहिए। क्रैश कोर्स से रैंक आई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वहाँ क्रैश कोर्स में जो है आप क्या समझ पाए कि तमाम सारी कोचिंग है, बोर्ड बैनर लगे रहते हैं। जी सर। आपने देखा होगा, तो क्या ऐसा नहीं मन किया कि जो है इनके यहाँ चले जाएं, यहाँ हो सकता और अच्छा पढ़ाया जाता हो? नो सर। है कैसे पता चला कि तिवारी एग्रीकल्चर ही बेस्ट है? सर हमारे गए थे, रिलेशन के लड़के गए थे। अच्छा, उनका सिलेक्शन हुआ? यस सर। अच्छा, तो उन्होंने बताया? जी सर। सर 2018 में हमारे भैया किए हैं, आज उनका MSc बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अच्छा जी, सर, अब परिचित बेटा नाम आप है बताइए, हाँ हाँ। पूरा परिचय दीजिए। सभी गुरुजनों को मेरे नमस्ते और ऑनलाइन जुड़े हुए स्टूडेंटों को भी। अच्छा, मेरा नाम आशीष वहीं कुमार जाओ, सिंह है। मैं फतेहपुर का रहने वाला हूँ मौर्य सर उनको और अच्छे मैंने जानते अपना हाई स्कूल एंड अच्छा, इंटर सुखदेव इंटर कॉलेज खागा फतेहपुर से किया है। तो सबसे पहले सर जी कोचिंग के हमें कोई क्रैश जानकारी कोर्स नहीं से थी। पेपर देने गए तो सर वहाँ पर पेपर दिए और उसके बाद हमने CSE यूनिवर्सिटी घूमा था। तो वहाँ से मतलब हमने डिसाइड किया इस बार मतलब एडमिशन हो या ना हो, लेकिन अगली बार यूनिवर्सिटी लेना है तो लेना है। तो उसके बाद सर मैंने घर आया, उसके बाद मैंने ऑनलाइन कोचिंग देखना शुरू किया तो काफ़ी सारी मिली, लेकिन मुझे सबसे अच्छा वीडियो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का लगा। तो मैंने सर पापा से बोला तो पापा मेरे लेके पहुंच गए कानपुर। तो सर ने मुझे ड्रॉप भी किया, चार पहिया आई थी लेने मुझे। उसके बाद सर मैंने कोचिंग ज्वाइन की और वहाँ मुझे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं सर मेरी वो मैथ और बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स वीकनेस थी, कभी पढ़ा नहीं था सर, तो इस वजह से उसमें दिक्कत हुई। बाकी मेरा सिलेक्शन हुआ। बहुत अच्छा कोचिंग है सर, और पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से यूपी कैडेट में नंबर 1 कोचिंग यही है सर। जी बिल्कुल। तो आप YouTube के थ्रू आए थे? यस सर। तो आपको कैसे लगा कि ये बेस्ट है? वहाँ आपको टीम दिखाई दी होगी, कई सारी कोचिंगें देखी, क्लासेस नहीं, अब तो देखी। डिसीजन लेना जो है अच्छा हो गया है। सारी कोचिंगों के वीडियोज पड़े हुए हैं। हाँ। और बच्चा सबसे नीचे चला जाता है यस सर। जहाँ से वीडियो शुरू है, यस सर। और ऊपर तक देख लेता है। यस सर। तो अगर 50 वीडियो पड़े हैं तो 50 वीडियो में एक ही विषय के 4 टीचर बदल चुके हो। यस सर। मतलब ये आपने अंतर पाया? यस सर। पता चल जाता है कौन यस सर। कोचिंग सर अच्छी है, मुझे कौन बहुत खराब है। अच्छे लगे, वीडियो देखे, फिर वहाँ से मैंने डिसाइड आपको किया कि ये कोचिंग कौन कोचिंग अच्छी मुझे है सब पता चल जाएगा। यस सर। बेस्ट सब टीम YouTube पे आ बेस्ट गए। रिजल्ट की Yes, जो है sir. लाइन हम ही लोगों ने शुरुआत करी थी। बेस्ट sir. टीम बेस्ट रिजल्ट। यस सर। लिख लेने से बेस्ट टीम बेस्ट रिजल्ट नहीं होता है जी। बिल्कुल छात्र बता रहा है कि उसने YouTube पर जब देखा तो अंतर पाया। तो इस अंतर को जो है अब खत्म करना बहुत आसान नहीं है सभी के लिए, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है गैप।
जो कि बन चुका है और आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, तो छात्र बता भी रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सिलेक्शन हुआ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ गर्ल्स हैं आएंगी, बेटा आइए आप सभी लोग। सुरक्षा को लेकर अवेयर है और मैसेज दीजिए उत्तर प्रदेश में कि जो गर्ल्स हैं वो अपने भविष्य को बना सकती हैं, वो भी अपना भविष्य बना सकती हैं, उनको पढ़ने का पहला राइट है। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? जो हमारे गांव में, कस्बों में जो बेटियां हैं जो आज 12th पास कर रही हैं, वो कैसे आए, कैसे पढ़ें, उनका सिलेक्शन संभव है या नहीं, इस चीज के बारे में बताइए आप बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम काजल सिंह है, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। सर मेरे को लगता है बस आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी जाइए, बाकी वहाँ का सब संभाल लेते हैं, गाइडिंग प्रॉपर तरीके से की जाती है। जी जी सर मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इतने बच्चों ने बोल दिया है जो भी बोलना था, लाइन कम है मेरे लिए। तो आप क्रैश कोर्स में आई थी? यस सर। तो क्रैश कोर्स से ही आपका सिलेक्शन हुआ? यस सर। जी, आपको बिल्कुल सही मार्गदर्शन मिला कोचिंग से? यस सर, बिल्कुल गाइडिंग कोई भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आई? नो सर। है ना? तो आप तमाम गर्ल्स देखती हैं जो वहां ही रह जाती हैं, वो पढ़ने नहीं आ पाती, हिम्मत नहीं जुटा पाती, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन गर्ल्स को, उनके गार्जियन को, क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगे? सर यही कहना चाहूंगी कि हर लड़की को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि अगर लड़कियां बाहर जाएंगी तो ऐसे बिगड़ जाएंगी या ऐसे हो जाएंगी। बस अगर आप बाहर निकलते हो तो अपने आप को सेफ रखना है, पढ़ना है, बस अपने गोल पे फोकस करना है। हमें पता था आप रेगुलर क्रैश कोर्स में आई थी, इस साइड बैठा करती थी और रेगुलर आप अनवरत रही 2.5-3 महीने, और उसका परिणाम है कि आपका सिलेक्शन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी बेटा, आप अपना पूरा परिचय। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। सर मेरा नाम वैशाली सिंह है और मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ। और सर मैंने 12th में डिसाइड कर लिया था कि कोचिंग अगर करना है तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में करना है, क्योंकि मैंने सर का भी वीडियो देखा था तो सारे क्लियरली समझ में आ रहे थे और सारे टीचर वहाँ के सपोर्टेड थे और पढ़ाते भी बहुत अच्छा थे। तो केवल एक ही कोचिंग आपने ऑनलाइन देखा था कि कई देखा था? सर आपकी फिजिक्स की मतलब देखती थी। नहीं, कहने का मतलब ये है कि जैसे भाई बच्चा कोचिंग करने जाता तो कई कोचिंग को देखता ना? जी सर। अन्य को भी? नहीं सर, बस आपकी देखी थी। अच्छा। भाई ने लिंक भेजी थी, मेरे भाई ने, तो अच्छा, आपकी देखी थी। तो मुझे मतलब आपके भाई भी सिलेक्शन लिए हैं तिवारी एग्रीकल्चर? जी सर। आप अपने बारे में पूरा गुड मॉर्निंग सर। लीजिए, माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अर्चना यादव है, मैं कुशीनगर से रहने वाली हूँ। मेरा 12th बुद्धा इंटर कॉलेज कुशीनगर से हुआ है। सर मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, तिवारी एग्रीकल्चर सबसे बेस्ट कोचिंग सेंटर है। यहाँ पे हर लड़कों पे फोकस किया जाता है और सर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे, और टेस्ट हम हर संडे को होता है। डंडा बरसता है? यस हमने कभी मारा? यस सर। आपने कितने दिन? 2-3 दिन तुम्हारा? 2-3 बार है? यस सर। तो अनुशासन है कोचिंग की नहीं है? है सर। जी, दृढ़ता है, अनुशासन है ना, फोकस भी है और मेहनत भी करी जाती है ना? तो हम चाहेंगे एक बार सभी बच्चे जो है यहाँ सामने आए, एक बार आ जाओ। सभी बच्चे सामने आए जी, और एक बार बोलिएगा सभी लोग हमारे साथ एक ही बात, शानदार, जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। तिवारी एग्रीकल्चर का वादा है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सिलेक्शन लेना है तो कहाँ आना है? सिलेक्शन का एकमात्र विकल्प, सिलेक्शन का एकमात्र विकल्प यहाँ होता है पूरे बैच का तिवारी एग्रीकल्चर का वादा सिलेक्शन सबसे, तिवारी एग्रीकल्चर का वादा सिलेक्शन सबसे। तो बच्चों अब कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? इसी बहाने जो है एक बार मुलाकात हो जाती है। अब अगले साल आएंगे तो अगले साल भी मिलना, ऐसा नहीं है कि जो है गायब हो जाओ, है ना? तो भाई देखो, ऐसा ग्रुप में जुड़े रहो, जो ग्रुप बना है ना उस ग्रुप में जुड़े रहिए, क्योंकि अगर हम कभी भी आएंगे तो उसमें मैसेज कर देंगे तो सबको पता चल जाएगा। कई बच्चे जो लेफ्ट हो जाते हैं ग्रुप से, वो गलती कर जाते हैं उनको। अब कई बच्चे हैं जो सेकेंड ईयर वाले हैं, उनको पता नहीं चल पाया, सही पूछो पता ही नहीं चल पाया, थर्ड ईयर का ग्रुप ही नहीं बनाया हम। अब सूचना कैसे दें? एक एक बच्चे तक थोड़ी जा सकते हैं। तो अगर आप ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो सूचना आपको मिलेगी। अच्छा, पब्लिकली हम इसलिए नहीं करते हैं, कारण
जानने को तो पूरे यूनिवर्सिटी के बच्चे जान जाएं कि हम आ रहे हैं। हम कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बता के नहीं आते। कारण यह है कि वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे। फ्री मतलब समझते हो? वो समझ जाएंगे तिवारी सर है, नहीं तो आज न जाओ, आज सोते रहो। किसी को पता नहीं चलता ना कि हम आ जाते हैं, पता नहीं चलता था ना, तो प्रतिभा सम्मान हो जाता था। तो कारण यही है, अब वही है ना बात। तो इसीलिए बता के नहीं आते। अगर हम टेलीग्राम पे डालेंगे तो वो भी जुड़े हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा आज तो तिवारी सर है नहीं, आज टेस्ट ना दो। भाई देखो होता क्या, ये ऐसी उम्र है ना, इसमें प्रेशर बनाना पड़ता बच्चों के ऊपर, आसानी से नहीं पढ़ते, पढ़ाना पड़ता है ना। भाई किसको नींद नहीं आती सुबह? सबको नींद आती, तो सबको ठंडी लगती है, लेकिन जिसको ठंडी नहीं लगती है उसी का चयन होता है, वही विश्वविद्यालय में चेहरे दिखते हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जब हम एडमिशन लेते हैं बच्चे को, पहले दिन बता देते हैं सच्चाई, फर्स्ट डे बता देते हैं कि क्या होना है। और मुझे लगता है कि 99%, 1% की बात मैं नहीं करता हूं, 99% बिल्कुल सच बोला जाता है क्लास में और बताया जाता है चीजें। 100% मैं नहीं बोल सकता हूं, 99%। और जो ये हम कहते हैं कि पूरे बैच का सिलेक्शन होता है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप सभी लोग सामने खड़े हैं और वीडियो में आप दिख रहे हैं। और आप लोगों ने अभी इंटरव्यू भी दिया, एक शॉर्ट जो है इंटरव्यू हमने लिया। और लॉन्ग इंटरव्यू लेने का मतलब यह है कि अभी कई चीजें पूछना था कि कैसे हमारे तक पहुंचे, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बहुत सारी बातें हैं। 1 by 1 एक एक अगर हम कराएं तो शायद 2 वर्ष लग जाएंगे एक प्रतिभा सम्मान कराने में, 2 साल लगेंगे, इससे कम नहीं लगने वाला है। भाई हर एक बच्चे का जरूरी नहीं है कि जो है वो बताए। तो कई बच्चे कहते हैं हम बहुत गरीब हैं, हम कैसे कानपुर जाएंगे। अब तो ये भी टेक्नोलॉजी आ गई कि हाइब्रिड क्लास के माध्यम से आप पढ़ सकते हो घर बैठे, अगर ईमानदार हो आप। और इस बार काफी बच्चे ऐसे हैं जो 1 वर्षीय कोचिंग हाइब्रिड क्लास के माध्यम से कर रहे हैं। और मुझे लगता है जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा तेज हैं और सेंसिटिव हैं। क्योंकि जैसे मैथ की सीट होती है, मैथ की सीट मैं जो है ग्रुप में दे देता हूं, तो ऑफलाइन वाले उतनी देर तक बात कर रहे होंगे, उतनी देर में 15 सवाल के सलूशन, कहने का मतलब आंसर, बच्चे हमें व्हाट्सएप कर देते हैं। तो बड़ी बात है, जो पास नहीं है वो उसकी कीमत समझ सकते हैं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, खाने रहने की प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं कानपुर में आके। फीस तो दे सकते हैं, फीस कोई बड़ी बात नहीं है। एग्रीकल्चर की अगर बात करें कि 11 सब्जेक्ट 18,000 रुपए में पढ़ाया जा रहा है और 6-6, 7-7, लास्ट में 9-9 घंटे क्लास चलती है, तो अगर हम ये कहना चाहें कि पढ़ाई का फीस से कोई तुलना ही नहीं कर सकता जिस हिसाब से पढ़ाया जाता है। अब फिजिक्स में ही 3-3 घंटे मैं पढ़ाता हूं मैथ और बायो वालों को, अगर मैं अपने लेक्चर जोड़ूं तो शायद जितनी फीस बच्चे देते हैं ना वो हो नहीं पाएगा। और लोग जो है उसकी आधी फीस में पढ़ाते हैं, जितनी फीस मैं लेता हूं उसकी आधी फीस में पढ़ाते हैं। इसका मतलब वो पढ़ाते ही नहीं। बच्चों को ये सोचना होगा कि अगर कोई इस समय समझिएगा, एग्रीकल्चर में 3,000-4,000 रुपए में अगर पढ़ाई कोई करा रहा है, 6 महीने का कोर्स है अभी, और 3,000 रुपए में कैसे पढ़ा सकता है? इसका मतलब उसको पता है इनका होना जाना कुछ है नहीं, बैठ जाए 3,000 दे दें। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास आएगा तो हम 3,000 की फोटो कॉपी देंगे, फोटो कॉपी देंगे। और लोगों को स्टडी मटेरियल नहीं पता रहता, बच्चे जब आते हैं उनको स्टडी मटेरियल नहीं पता हो पाता कि क्या मतलब है स्टडी मटेरियल का। होता क्या ना, लास्ट के 3-4 महीने स्टडी मटेरियल दिया जाता, शुरुआत में थोड़ा कम दिया जाता, मैथ्स और बायो में तो लगातार दिया जाता, क्योंकि बिना दिए उनका काम ही नहीं चलेगा। और एग्रीकल्चर वालों को जो वार्षिक पाठ्यक्रम के होते हैं, लास्ट के 4 महीने नॉन स्टॉप दिया जाता। और इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि बच्चों को अनुभव हो जाता है, बच्चे मेहनत कर लेते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं भगवान की भी कृपा हो सकती है। भगवान की कृपा है कि जो मैं बोलता हूं यहाँ होता है पूरी बैच का सिलेक्शन। तो वो जो है, जो सेंटेंस हम बोलते हैं उनमें जो शब्द हैं, उन शब्दों को सार्थक ईश्वर करता है, हम सब कुछ नहीं करते। वहां पर कोचिंग में आप टेस्ट देते हैं, कई बच्चे हैं 35% लाते हैं, 36%, 40% लाते हैं,
लेकिन जब यहाँ पर देखते हैं विश्वविद्यालय में पहुंच गए, क्योंकि हम लोगों का पेपर जो होता है लास्ट के 15-20 टेस्ट जो होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं। लास्ट के जब लगभग कोर्स हो चुका होता है तो लगभग 15 टेस्ट तो आप मानिए कि टिपिकल लेवल के देते हैं। और इस बार वादा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ डिजिट सहित मिलवाऊंगा। मतलब ऑप्शन बच्चा, मतलब ये मानो 50 क्वेश्चन बायो, 50 क्वेश्चन जो है फिजिक्स केमिस्ट्री, 100 और 20 क्वेश्चन मैथ। 120 सवाल करने में उसको बहुत समय नहीं लगेगा, 1 घंटे में सब कर देगा। अब सोच सकते हो हम लोग जो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, लगातार हम लोग ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, विश्वविद्यालय किस तरीके से एग्जाम का पेपर बना रहा है, उस आधार पे हम कराएंगे। अगर निश्चित सिलेक्शन लेना है तो तिवारी एग्रीकल्चर आना ही पड़ेगा। और जो बच्चा भटक भी जाता है, बस इसीलिए भटक जाता है कि अगर हमने 2000 बताया फीस तो कोई कह दिया हमारे यहाँ 500 है या 1000 है, इसलिए बच्चा भटकता है। तो जो बच्चे फीस के आधार पर कोचिंग का चुनाव करते हैं वो गलत करते हैं। एक चीज और बता दें, हम जो बच्चे एक वर्षीय कोचिंग करते हैं, भले ही उनका 18,000 में एडमिशन हुआ है, लास्ट में अगर 1,000 कम भी देते हैं, अगर वो कहते हैं सर इतना हमारे पास है, तो उनकी सुनी जाती है। क्यों बताओ? होता है कि नहीं? अगर देखो ओवरऑल फीस सबसे कम तिवारी एग्रीकल्चर की है। अगर व्यवस्थाओं को देखेंगे, सबसे कम फीस तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की है। लेकिन अब शुरुआत में बच्चा हमें नहीं जान पाता, जो बच्चा हमारे संपर्क में आता वही समझ पाता है कि सबसे कम फीस में सबसे ज्यादा व्यवस्थाओं के साथ हम लोग काम कराते हैं। और पूरा प्रयास रहता है ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ाया जाए और बच्चों का सिलेक्शन कराया जाए। हर बच्चे को अपना समझ के पढ़ाया जाता, मतलब कोई भी दिमाग नहीं लगाया जाता कि एक दिन छुट्टी कर देंगे तो 3,000 बच जाएगा। ऐसा कभी सोचा? हम चाहते तो छुट्टी कर देते। आज संडे ना क्लास होती ना टेस्ट होता, लोगों को ये पता नहीं चल पाता कि टेस्ट के लिए कितना खर्च करना पड़ता है। एक टेस्ट बनाने के लिए पूरे 6 दिन लगना पड़ता है। मास्टर तो लगते ही हैं, टाइपिंग की व्यवस्था होती, फोटोकॉपी होती, प्लस वहां पर 2 आदमी अपना, एक एग्रीकल्चर में एक मैथ बायो में ड्यूटी देता है, 3 घंटे ड्यूटी देता है और 3 घंटे का भी पेमेंट करना पड़ता है। समझ गए बात कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि ये रिजल्ट जो दिख रहा है ये ऐसे नहीं है, इसके पीछे काम किया गया और बच्चे भी उसी हिसाब से काम करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई बच्चा ये नहीं कहता कि हमें छुट्टी दे दो या पढ़ाई ना कराओ। हमारे यहाँ जुड़ा हर बच्चा समझता है। ये जो मोटिवेशन मिल रहा है, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, या जो आगे, अब की बार तो मुझे लग रहा है एक तरफा बच्चा यहीं आने वाला है। क्रैश कोर्स में शायद हम संभाल ही नहीं पाएंगे, इतना बच्चा आ जाएगा। जो मुझे लग रहा आंकड़ा, सब साफ हो जाएंगे क्योंकि बच्चों ने सब जान लिया। नकल तो लोग कर लेते हैं, जैसे हमने बोर्ड एग्जाम का फ्री चालू किया तो लोग बोर्ड एग्जाम का पढ़ाना शुरू कर दिए, लेकिन वास्तव में उनको पता ही नहीं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे? उल्टी सीधी बातें पढ़ाते हैं, 2, 4, 6 दिन पढ़ाते हैं, इसके बाद बंद कर देते हैं। यहाँ पर निरंतर क्लासेस चल रही हैं। लगभग बोर्ड एग्जाम के चैनल पर 600 से ज्यादा वीडियोज हम लोगों ने दे दिया है लाइव क्लास के माध्यम से, कोई रिकॉर्डेड नहीं है। लगातार जो हम लोग पढ़ा रहे हैं और अभी जल्द ही लगभग 3 से 4 दिन के बाद 11th और 12th दोनों कक्षाओं के लिए महा मैराथन क्लास चलेगी और पूरा कोर्स का रिवीजन करा दिया जाएगा। और यूपी कैडेट के लिए भी मैराथन स्टार्ट होने वाली है। अब की बार थोड़ा सा देर हो गया है क्योंकि स्टूडियो बन रहा है और अभी तक हम लोग केवल ऑफलाइन बैच से ही हम लोग क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन। तो बहुत अच्छा लगा हमें भी आप लोगों से मिलकर और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। एक बार सभी लोग बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की AND-UAT कुमारगंज अयोध्या की जय, नरेंद्र देव विश्वविद्यालय की जय, नरेंद्र देव विश्वविद्यालय की जय, नरेंद्र देव विश्वविद्यालय की जय। और अंकित देर कर दिए, क्या बात है। ये यहाँ पर आपके सुपर सीनियर मानिए, इनका MSc में एडमिशन हो चुका है यहाँ पर, है ना? तो पहचान लो, कोई दिक्कत हो, है ना?
हर प्रकार की समस्या का समाधान ये करेंगे। समझ गए ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मान लो एक गार्जियन जैसे हैं, तुम्हारे कोई दिक्कत हो, अगर कहीं आना जाना हो, है ना, दिक्कत आ रही हो या कोई परेशान कर रहा हो, इनको बताओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? तो अब जो है हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि अब आजमगढ़ के लिए पलायन करना है, क्योंकि अभी तक एक बार भी आजमगढ़ के बच्चों का प्रतिभा सम्मान नहीं हुआ है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे आजमगढ़ पहुंचने का, और शाम तक प्रतिभा सम्मान करा करके पुनः कानपुर लौटेंगे, और कल सुबह 7:45 पे फिर से क्लास लेंगे। ठीक है? तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग शेयर जरूर करिएगा, खासकर जो एनडी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, इसको इतना ज्यादा शेयर करें कि बाकी 2 विश्वविद्यालय में करा दिया गया है। बांदा का भी सबसे ज्यादा व्यूज है। अब देखते हैं आप लोग कितना व्यूज पहुंचाते हैं, कितने लोगों तक उसको पहुंचाते हैं, क्योंकि अब रियलिटी में व्यूज आता है। व्यूज फर्जी नहीं होता कि आप एक आईडी से 10 बार करें तो 10 व्यूज आएगा, ऐसा नहीं है। अब यूट्यूब का क्राइटेरिया बदल चुका है कि अब एक आईडी से चाहे 20 बार देखोगे, एक ही व्यूज आएगा। समझिए बात कि नहीं? अब जो है यूट्यूब का सिस्टम बदल चुका है। तो देखते हैं कितना, कई बार क्या होता है, बच्चे एक ही वीडियो को 10 बार देख लेते तो 10 व्यूज हो जाता है। अब ऐसा नहीं है, यूट्यूब ने सिस्टम अपना बदल दिया है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा वीडियो को। वीडियो कल अपलोड हो पाएगा, आज एडिट होगा, रात में कल अपलोड हो जाएगा, रात में 10 बजे। ठीक है? 10 बजे आप लोग शेयर करिएगा सभी जगह। बाकी आज सभी लोग, हाँ, फोटो भी हम दे देंगे। आज पूरा फेसबुक, पूरा हर जगह रंगीन हो जाना चाहिए, है ना, कि प्रतिभा सम्मान जो है एनडी में हो चुका। अब मेरठ वालों का देखते हैं, जो है उनका कुछ पेपर का है मामला, अगर मान लो नहीं रहता तो 9 तारीख को वहां पर भी हो जाएगा, 9 या 10 तारीख को। ठीक है? एक बार सभी लोग फिर से बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद। सिलेक्शन सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। तिवारी सर की जय, तिवारी सर की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सफलता का एकमात्र विकल्प पढ़ेंगे वहीं जहां होता है पूरे बैच का, पढ़ेंगे वहीं जहां होता है पूरे बैच का। तिवारी एग्रीकल्चर का वादा, तिवारी एग्रीकल्चर का वादा, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कोचिंग का चुनाव पर्चे के आधार पर करें या सिलेक्शन के आधार पर? कोचिंग का चुनाव किसके आधार पे करें? सिलेक्शन के आधार पर। पर्चे के आधार पर कि सिलेक्शन के आधार पर? सिलेक्शन के आधार पर। हमारी एग्रीकल्चर एकेडमी जिंदाबाद, हमारी एग्रीकल्चर एकेडमी जिंदाबाद। नरेंद्र देव विश्वविद्यालय की जय, नरेंद्र देव विश्वविद्यालय की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तिवारी सर की जय, तिवारी सर की जय। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का वादा, सिलेक्शन सबसे ज्यादा। तिवारी सर की जय, तिवारी सर की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मातरम मातरम मातरम, जय जय।